हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ एक वन शॉट शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। और जिस वन शॉट का नाम है गुड बाय माय लव, सी यू अगेन। और फ्रेंड, यह एक बॉटम विंग एप होने वाला है और साथ ही यह एक सैड स्टोरी होने वाली है। इसीलिए मैं आप लोगों से पहले ही कह देती हूँ फ्रेंड, अगर आप इसे सुनने में कम्फर्ट हो तभी सुन पाना, वरना इस स्टोरी को यहीं पर छोड़ देना। लेकिन प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत करना। वैसे तो फ्रेंड मैं हमेशा सैड स्टोरी ही बनाती हूँ, लेकिन इस स्टोरी की सैड एंडिंग होने वाली है। इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप कंफर्ट हो तभी इस स्टोरी को सुन पाना, वरना बीच में ही छोड़ देना। लेकिन कोई ऐसा कमेंट मत करना जो मुझे हर्ट करके जाए, क्योंकि मुझे अब कमेंट से डर लगने लगा है फ्रेंड। मेरे लिए कोई भी हेट कमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि वह बात मेरे मन से निकल ही नहीं पाती है। मुझे बार-बार ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए फ्रेंड, प्लीज़ अगर आप कंफर्ट हो तभी स्टोरी सुन पाना। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है ना फ्रेंड? तो चलिए अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है लान मैंसन से, जहाँ पर आज किसी के आने की तैयारियां चल रही हैं। लैन चिरेन ने आवाज लगाते हुए कहा, सिजवी क्या तुम अभी रेडी नहीं हुए हो? तभी वहां पर एक 20-21 साल का लड़का आया और उसने कहा, ग्रैंडपा मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। चिरेन जो कुछ पल के लिए ठहर कर उस लड़के की तरफ देखने लगा। सिजवी ने कहा, क्या हुआ ग्रैंडपा? चिरेन ने कहा, कुछ नहीं। सिजवी ने कहा, तो अब जल्दी चलो ना ग्रैंडपा। चिरेन ने कहा, तुम हैप्पी तो हो ना सिजवी? सिजवी ने कहा, हाँ ग्रैंडपा, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आज मैं पहली बार उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने तो यह उम्मीद ही खो दी थी कि मैं कभी उनसे मिल पाऊंगा, मगर गॉड ने मुझे यह मौका दिया है और मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अब जल्दी चलो ना ग्रैंडपा। चिरेन ने कहा, हाँ जल्दी चलो। सिचन ने कहा है 7 बजे तक उनकी फ्लाइट आ जाएगी। सिजवी ने कहा, चिंता मत कीजिए ग्रैंडपा, 7 बजे से पहले हम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। चिरेन बाहर आए और चिरेन ने एक और ड्राइवर से कहा, तुम भी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचो ताकि हम सब आराम से यहाँ तक आ जाएं। और वह दोनों जो अब गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे। सिजवी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, चिरेन जो सिजवी के पास बैठे हुए हैं। सिजवी ने अपने ग्रैंडपा की तरफ देखा और कहा, ग्रैंडपा क्या वह दोनों सच में बहुत लड़ते थे? चिरेन ने कहा, हाँ वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ा करते थे, मगर उन दोनों में प्यार भी इतना ही था। जैंग फैमिली और हमारी फैमिली एक साथ ही रहा करती थी। लान मैंसन और जियांग मैंसन जो दोनों ही एक साथ बने हुए हैं। सिजवी ने कहा, तो क्या यह पहले से ही एक दूसरे के पास ही बने हुए घर थे? चिरेन ने कहा, हाँ यह पहले से ही एक दूसरे के पास बने हुए घर थे, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड रहे थे। इसीलिए हमने अपने घर एक साथ ही बनाए थे और एक दूसरे के करीब ही बनाए थे। वह घर जो कहने के लिए दो घर बने हुए थे, मगर उनका खेलने का गार्डन एक ही था। जियांग फैंगमियान जिनके 3 बच्चे थे, जिनमें से उनकी एक बेटी थी और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी जियांग यानली, उनसे छोटा बेटा जियांग चैंग और सबसे छोटा बेटा बीवूशान। बीवूशान जो जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा था, इसीलिए वह सबसे शरारती और सबसे ज्यादा लाडला भी था। मगर इतनी सारी शरारतों के बीच वह काफी समझदार भी था और अपनी फैमिली का लाडला होने के कारण हर कोई उसकी सारी बातें माना करता था। और अब लान फैमिली की तरफ चलते हैं। लान फैमिली में लैन चिरेन के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा लैन सिचन और दूसरा बेटा लान वांजी। लान वांजी जो लैन चिरेन और मैडम लान का सबसे छोटा बेटा है, और वह भी उसी तरह उन लोगों का लाडला है जिस तरह से विंग अपनी फैमिली का लाडला है। विंग और वांजी जिनमें केवल 1 साल का फर्क है, और यही कारण है जो वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनके खेलने की एक ही जगह है जहाँ पर एक ही झूला है, एक ही स्विमिंग पूल है और सब कुछ वहाँ पर एक ही है। इसीलिए पहले मैं के चक्कर में वह दोनों बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं। और यह झगड़ा जो केवल घर तक ही सीमित नहीं था, यह झगड़ा जो स्कूल में भी कायम रहता था, और साथ ही धीरे धीरे वह झगड़ा कॉलेज में भी पहुंच चुका था, क्योंकि वह दोनों स्कूल से कॉलेज तक साथ ही रहे थे। जियांग फैमिली और लान फैमिली जो उन दोनों को समझा समझा कर थक चुकी थी कि अभी झगड़े को बंद कर दो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो, मगर उन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आता था। उन दोनों की समझ तो जैसे घास चरने चली जाती थी एक दूसरे को देखकर, और वह दोनों जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे।
कॉलेज में उन्होंने अपना अपना एक ग्रुप बनाकर रखा हुआ था और वह जो इस कॉलेज के निकलने के बाद में बहस करना शुरू कर देते थे। कभी वह बाइक से रेस करते थे, तो कभी दौड़ कर रेस करते थे, लेकिन जीतता तो उनमें से एक ही था, वह चाहे वांजी हो या फिर बीइंग हो, और फिर से झगड़ा शुरू हो जाता था। केवल इतना ही नहीं, वह पढ़ाई में भी इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन करते थे कि वह दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर पहुँच जाते थे, लेकिन झगड़ा फिर भी उनका खत्म नहीं होता था। क्योंकि वांजी विंग से 1 साल ऊपर रहता था, इसीलिए विंग का झगड़ा यही रहता था कि तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, इसीलिए जीत जाते हो। और वांजी का झगड़ा केवल इसलिए रहता था क्योंकि तुम चीटिंग करते हो, इसलिए जीत जाते हो। क्योंकि वांजी नेचर में बहुत ही शांत तरह का इंसान है और विंग जो बहुत ही शरारती है, और वांजी जो विंग को चीटर कह देता है, और यह चीज़ जो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है, और यह गुस्सा जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। सब जो उन दोनों की लड़ाई को लेकर इतना ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, क्योंकि आजकल वह अपने-अपने रूम की विंडो पर बैठ जाते हैं और एक-दूसरे को लाइट दिखा-दिखा कर परेशान करते हैं, और जो परेशानी धीरे-धीरे लाइट से नीचे उतर जाती है और गार्डन में आ जाती है और एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाती है, और जिसके बाद सबको उन दोनों का बीच-बिचाव करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि तुम दोनों लड़ना बंद क्यों नहीं करते हो? लेकिन वह दोनों जो एक-दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों कभी लड़ना बंद कर ही नहीं सकते। क्योंकि विंग का कहना होता है कि झगड़ा लान वांजी शुरू करते हैं, और वांजी का कहना होता है कि झगड़ा विंग शुरू करता है, और पता ही नहीं चलता है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, क्योंकि जब झगड़ा शुरू हो जाता है उसके बाद ही सब उनके बीच में आते हैं, इसलिए कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाता है कि झगड़ा शुरू किसने किया था। लेकिन इस समय एक बात जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहती थी, वह दोनों एक दूसरे से झगड़ा बेशक करते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचाते थे। वह एक दूसरे को बहुत सारी बातें सुनाते थे, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ हाथापाई जैसी चीज़ें नहीं करते थे। आज लान मैंसन में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। विंग जो उन तैयारियों को देखकर हैप्पी भी है, लेकिन वांजी को देखकर वह मुंह बनाता है, क्योंकि वहां पर आज वांजी का जन्मदिन है। वांजी के जन्मदिन की तैयारियां जो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि आज लान वांजी पूरे 18 साल के होने वाले हैं। रात हो चुकी है। लान मैंसन जो एक दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा है। वांजी के जन्मदिन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पार्टी जो बहुत जोरों शोरों से चल रही है, और इस पार्टी में पिंग भी शामिल है। पिंग जो वांजी को देख रहा है, जो बहुत देर से चेयर पर ही बैठा हुआ है। पिंग वांजी के पास आया और विंग ने कहा, लान वांजी, क्या केक काट कर किसी को खिलाने का मन नहीं है आपका? वांजी ने विंग की तरफ घूरा और कहा, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है केक खिलाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, तुम्हें खिलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम हमारे नेवर हो। पिंग ने कहा, लान वांजी, यही तो मजबूरी होती है नेवर के रहने की। कुछ भी उनके लिए कुछ भी करने का मन ना हो, फिर भी उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। वांजी जो कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि वहाँ पर चिरेन वांजी के सामने आ चुके थे। चिरेन ने कहा, वांजी चलो अब केक काट दो, गेस्ट बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वांजी जो चेयर से उठना ही नहीं चाहता था। सिचैन ने कहा, क्या हुआ वांजी? वांजी ने कहा, भाई मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। सिचैन ने कहा, वांजी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सिचैन ने वांजी को बहुत ही डीपली देखा और कहा, वांजी तुम्हें तो पसीने भी बहुत आ रहे हैं। सिचैन ने वांजी के फोरहेड को टच किया। सिचैन ने कहा, वांजी तुम्हें तो फीवर हो रहा है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हें फीवर हो रहा है? वहाँ का माहौल जो थोड़ा चिंता भरा बन चुका था, और उधर पिंग भी वांजी को लेकर थोड़ा सा वरिड नजर आ रहा था। वांजी ने कहा, भाई इतना परेशान मत होइए, यह तो एक मामूली सा फीवर है। चलिए अब हम मिलकर केक काटते हैं, सभी गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। और कहते हुए वांजी जो चेयर से खड़ा होने लगा। वांजी की माँ ने वांजी को सहारा देते हुए कहा, वांजी मैंने तुमसे 2 दिन पहले भी कहा था, और फिर से कह रही हूँ, प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखो। सिचैन ने कहा, माँ क्या उसे पहले भी फीवर हुआ था? वांजी की माँ ने कहा, हाँ उसे 2 दिन पहले भी हल्का सा फीवर था, और उससे पहले भी उसे रोज हल्का हल्का सा फीवर नजर आता था। मगर जब मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, तो वह मुझे यह कहकर चला गया, माँ कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा फीवर है। सिचैन ने वांजी की तरफ देखा और कहा, वांजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो। वांजी ने कहा, भाई। सिचैन ने कहा, बस बहुत सुन ली है मैंने तुम्हारी बातें, कल तुम मेरे साथ चल रहे हो तो चल रहे हो।
पांजी ने कहा, ठीक है भाई, मैं कल आपके साथ चल रहा हूँ, लेकिन क्या आप केक काटूँ? शिनचैन ने कहा, हाँ चलो, पहले केक काटो। और कहते हुए वह दोनों जो केक के पास पहुँच चुके थे। पांजी जो हाथ में नाइफ उठा चुका था, लेकिन वह जो अभी उस केक तक नहीं पहुँचा था। पांजी जिसकी आंखें धुंधलाने लगी थी, उसका विजन जैसे पूरी तरह से ब्लर होने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वांजी फ्लोर पर गिर पाता, पिंग जो तेजी से आगे बढ़ा और विंग ने वांजी को पकड़ लिया। विंग ने वांजी को पकड़ते हुए कहा, लंजा क्या हुआ है तुम्हें? मगर वांजी जो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वांजी जो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वह खुशी का माहौल जो एक ही पल में गम का माहौल बन चुका था। सभी जो वांजी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर जो वांजी को एडमिट कर चुके थे और उसके सभी टेस्ट कराने लगे थे। मैडम लान जो डॉक्टर को सारी बातें बताने लगी थी कि उसे कई दिन से हल्का-हल्का फीवर रहता है और डॉक्टर चुवांजी की हालत देखकर उसके बहुत सारे टेस्ट करना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने लान फैमिली से इजाज़त मांगी थी। और डॉक्टर चुवांजी के सारे टेस्ट कर चुके थे और जिनकी रिपोर्ट लान फैमिली के सारे सपने तोड़ चुकी थी, उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म कर चुकी थी और उनकी सारी खुशियों को पूरी तरह से लूट चुकी थी। क्योंकि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक पांजी के पास 1 साल का समय भी सही से नहीं बचा हुआ है। अगर वह नियम से सारी दवाई खाएगा और डॉक्टर की बताई सारी बातों को फ़ॉलो करेगा, तभी वह 1 साल तक ज़िंदा रह पाएगा, वरना उसके पास सही से 1 साल का समय भी नहीं है। और यह न्यूज़ चुलान फैमिली को पूरी तरह से सदमे में डाल चुकी थी। यह चुलान फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। फ्रेंड, मैं यहाँ पर किसी बीमारी का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली के खुद तो सदस्य इस बीमारी से जूझकर इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए मैं कोई बीमारी का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि वांजी बीमार है। लान फैमिली और जियांग फैमिली जो वांजी की बीमारी के कारण बहुत बड़े सदमे में जा चुकी है। वांजी को भी यह बात बता दी गई है, क्योंकि डॉक्टर का मानना है कि उस बीमारी से उसे ही लड़ना है, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि वह एक बीमार इंसान है और उसे डॉक्टर की बताई सारी बातें फॉलो करनी है। पांजी जो खुद को बहुत ही शांत रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो उसे परेशान कर जाती हैं और जिसके चलते पांजी खुद को नहीं संभाल पाता है, क्योंकि अभी उसकी केवल 18 साल की एज है और उसने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सपने देखे हुए थे। लेकिन अब वह सारे सपने उसके लिए एक बेईमानी बन चुके हैं, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने किसी भी सपने को पूरा नहीं कर सकता। इस 1 साल में अगर वह मेहनत भी करेगा, तब भी उसकी लाइफ का कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वांजी अभी अपना कॉलेज नहीं छोड़ना चाहता। वह जानता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वह फिर भी कॉलेज जाना चाहता है। उसकी अभी सेकंड ईयर की पढ़ाई है और वह उस पढ़ाई को पूरी करना चाहता है। शायद वह वहाँ पर कोई बहाना ढूँढना चाहता है, किसी के साथ रहने का, जिसे वह कभी बता ही नहीं पाता है। कभी कह ही नहीं पाता है कि उसे उसका साथ अच्छा लगता है। वह भले ही एक-दूसरे के सामने आकर झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी उसे देखे बिना पांजी को बिल्कुल भी चैन नहीं आता है और वह इंसान कोई और नहीं, विंग है। पांजी जो हमेशा सोचता है कि वह कॉलेज खत्म होने के बाद विंग को बता देगा कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह झगड़ा तो बस ऐसे ही है। इस झगड़े में मेरा बहुत सारा प्यार है तुम्हारे लिए। लेकिन अब वांजी यह सब नहीं कह सकता, क्योंकि वह अपनी अधूरी लाइफ को लेकर अपने प्यार को पूरा नहीं कर सकता और वह प्यार जो अधूरा रहने वाला है, और वह अधूरा प्यार विंग को कितना पेन दे सकता है, यह वांजी सोचना भी नहीं चाहता। इसीलिए वह विंग से नहीं कहना चाहता कि विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आज जब वांजी रेडी होकर कॉलेज के लिए निकला, वांजी जो बाइक लेकर लान मैंसन से निकल चुका है, तभी उसने देखा विंग जो पैदल पैदल कॉलेज की तरफ जा रहा है। वांजी ने विंग के पास बाइक रोकते हुए कहा, बेबूसयान, क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारी बाइक कहाँ पर है? विंग ने कहा, लंजा, मेरी बाइक खराब हो गई है, तुम मुझे बाइक पर लेकर चलो ना। वांजी ने कहा, क्यों? मैं तुम्हें बाइक पर क्यों लेकर चलूं? अपने आप पैदल पैदल जाओ ना, अच्छा लगेगा। विंग ने कहा, प्लीज लंजा, बिठा लो ना मुझे बाइक पर, मैं इतनी दूर तक पैदल जाऊंगा। पांजी ने कहा, तुम्हारी बाइक कब खराब हुई है? मैंने सुबह ही तो तुम्हारे भाई को उसे चलाते हुए देखा था।
पी ने कहा, लंजा वो अभी-अभी खराब हुई है। मैं उसे स्टार्ट कर रहा था लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। प्लीज़ लंजा बिठा लो ना मुझे। पांजी ने कहा, मुझे नहीं बैठाना है तुम्हें और कहकर पांजी जो आगे निकल चुका था। लेकिन थोड़ी ही दूर चलकर पांजी जो अपनी बाइक रोक चुका था और विंग की तरफ देखने लगा था। पांजी ने कहा, आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा वरना पैदल जाते-जाते तुम थक जाओगे और फिर कॉलेज जाकर सबको दिखाओगे कि मैं तुम्हें बिठाकर नहीं लाया। मैं तुम्हारा नेबर होते हुए भी तुम्हारी इतनी हेल्प नहीं कर पाया। विंग आगे बढ़ा और विंग जो वांजी के पीछे बैठ चुका था और कहने लगा था, थैंक यू अपने नेवर की हेल्प करने के लिए। वांजी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब आराम से बैठो और मुझे कस के पकड़ लेना वरना मैं यहीं पर तुम्हें गिरा कर चला जाऊंगा और वहां जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर तुम कहाँ पर गिर गए हो। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं गिरूंगा और कहते हुए विंग ने वांजी को टाइटली अपनी बाहों में पकड़ लिया। वांजी ने कहा, बीभूषण तुम मुझे पकड़ रहे हो या फिर मुझसे चिपक रहे हो? विंग ने कहा, लंजा पकड़ने दो ना। पांजी ने कहा, ठीक है चिपको लेकिन सही से चिपको क्योंकि मैं बाइक चलाने वाला हूँ। विंग ने कहा, ठीक है लंजा चलाओ तो सही। और वांजी जिसने अपनी बाइक को रेस दी थी। विंग ने कहा, लंजा तुम बाइक चला रहे हो या फिर उड़ा रहे हो? पांजी ने कहा, विंग मैं ऐसे ही बाइक चलाता हूँ, तुम्हें बैठना है या फिर नहीं बैठना है? विंग ने कहा, बैठना है लंजा तभी तो तुम्हें पकड़कर बैठा हुआ हूँ। और वांजी जो विंग को लेकर कॉलेज पहुंच चुका है। विंग बाइक से उतरा और विंग ने वांजी की तरफ देखा और कहा, लंजा इसे चलाना शुरू करो, उड़ाना नहीं। तुम नहीं जानते मेरा सर अभी भी घूम रहा है। वांजी ने कहा, विंग मैं अभी बाइक चलाता हूँ लेकिन तुम जानते हो मेरा क्या बनने का सपना है। मैं एक रोज एरोप्लेन उड़ाना चाहता हूँ। लेकिन यह कहता हुआ वांजी जो रुक चुका था क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सपना पूरा नहीं होने वाला है। विंग जो एकटक वांजी की तरफ देखने लगा था, वह जो अपनी बात को पूरी करते-करते रुक गया है। वह जो एक पायलट बनने का सपना रखता है, लेकिन वह सपना जो अब उसका सपना ही रहने वाला है। वांजी ने कहा, विंग अपनी क्लास में जाओ, मुझे भी अपनी क्लास में जाना है। और कहते हुए वांजी ने बाइक खड़ी की और तेजी से वहां से चला गया। लेकिन विंग जो अभी भी वांजी को जाते हुए देख रहा था, उसका पेन ना जाने क्यों विंग के दिल तक दस्तक दे रहा है। पांजी जो अपनी क्लास में बैठा हुआ है लेकिन उसका क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसे आजकल क्लास में एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलने लगी है क्योंकि सभी टीचर को पता चल चुका है कि वांजी बीमार है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है और जिसके चलते टीचर वांजी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और ना ही वहाँ के बच्चे उससे उस तरह से बातें करते हैं। वह जो सबकी आंखों में अपने लिए एक दया एक रहम देखता है और जो चीजें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। पांजी जो आजकल क्लास में हर किसी से दूर रहने लगा है, यहाँ तक कि वह अपने फ्रेंड से भी दूर रहने लगा है क्योंकि उसकी फ्रेंड आजकल उससे फ्रेंडली बातें नहीं करते हैं। उनकी बातों में उसे हमेशा अपनी खत्म होती हुई लाइफ नजर आती है और जिसके चलते वह अपने फ्रेंड से भी बातें करना बंद कर चुका है। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है। वांजी जो बाइक लेकर जाने लगा तभी उसने देखा विंग जो वहीं पर आ रहा है। वांजी जो रुक चुका था। विंग ने कहा, लंजा क्या मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे? वांजी ने कहा, नहीं मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा। आते समय तो तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, लेकिन अब तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड हैं और तुम किसी के भी साथ जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और कहते हुए वांजी जो बाइक स्टार्ट करके वहां से जा चुका था। विंग जो वांजी को ही देख रहा है तभी विंग का एक फ्रेंड हुसांग वहां पर आया और हुसांग ने कहा, तुम मेरे साथ चलो ना विंग, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। विंग ने कहा, नहीं तुम जाओ हुसांग, मैं बाद में आता हूँ। विंग जो कॉलेज से निकल चुका था लेकिन वह आज घर वापस नहीं गया था। वह जो वहां के बीच पर जा चुका था क्योंकि वहां पर वांची भी था। विंग को पता है कि वांची जब परेशान होता है तो वह बीच पर ही जाता है। आज पिंग भी बीच पर पहुंच चुका था। वहां पर पास ही में वांजी की बाइक खड़ी हुई है और वांजी जो एक बेंच पर बैठा हुआ है। पिंग जो वांजी के पास पहुंच चुका था। वांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें भी बीच पर आने का शौक है? पिंग ने कहा, नहीं लज्जा, मुझे बीच पर आने का शौक नहीं है। वांजी ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पिंग ने कहा, तुम्हारे लिए लज्जा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। पांजी जो विंग की तरफ एकटक देखने लगा था। पांजी ने खुद को संभाला और कहा, मेरे लिए? लेकिन तुम मेरे लिए यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ?
पींग ने वांजी के पास बैठते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है लंचा, तुम परेशान होते हो तो यहीं पर आते हो। वांजी जो एक बार फिर से पींग को देखने लगा था। वांजी ने कहा, तुम्हें कैसी पता, जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं यहीं पर आता हूँ। पींग जो चुप हो चुका था, वांजी ने कहा, बोलो पींग, तुम्हें कैसी पता कि मैं परेशान होता हूँ तो यहीं पर आता हूँ। पींग ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कहा, बस मुझे पता है जब तुम परेशान होते हो तो यहीं पर आते हो। लेकिन लंजा, तुम आज परेशान क्यों हो? पांची ने कहा, पींग, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आजकल सबकी आंखों से डर लगने लगा है। पींग ने कहा, सबकी आंखों से डर लगने लगा है, लेकिन क्यों लंजा? पांची ने कहा, क्योंकि मैं सबकी आंखों में अपनी खोती हुई लाइफ देखता हूँ, जबकि मैं खुद की आंखों में भी नहीं देखना चाहता कि मेरी लाइफ बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पींग ने कहा, लंजा, तुम बहुत ब्रेव हो, इसलिए तुम किसी को नहीं जताना चाहते कि तुम बीमार हो, लेकिन हर कोई इस तरह ब्रेव नहीं होता है। बांजी ने कहा, पींग, क्या तुम ब्रेव हो? क्या तुम इस बात को मान चुके हो कि अब मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहने वाला हूँ? पींग ने कहा, लंजा। पांजी ने कहा, बीइंग, मैं बहुत झगड़ा करता हूँ ना तुमसे। मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद तो किया करोगे। सोचा तो करोगे कि कोई था जो मुझसे बहुत झगड़ा किया करता था। बीइंग जिसकी आंखें अब नम हो चुकी थी। बीइंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं तुम्हारे झगड़े को कभी याद नहीं करूँगा। पांजी ने कहा, तो फिर तुम मुझे याद नहीं करोगे बीइंग, क्योंकि झगड़े के अलावा हम दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। बीइंग ने कहा, नहीं लंजा, झगड़े के अलावा हम दोनों के बीच में बहुत कुछ है। बांजी जो बेखटक विंग की तरफ देखने लगा था। बांजी ने कहा, झगड़े के अलावा और क्या है हम दोनों के बीच में विंग? बोलो, क्या है हम दोनों के बीच? हम दोनों तो हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं तो झगड़ा ही करते हैं। उसके अलावा तो हमारी कोई भी यादें नहीं हैं। विंग ने कहा, लंजा, यादें तो बनाई जाती हैं। अभी हमारे पास समय है यादें बनाने का। क्या हम यादें नहीं बना सकते? अच्छी यादें। पांजी ने कहा, विंग, अच्छी यादें बना तो सकते हैं, लेकिन अच्छी यादें हमेशा इंसान को पेन पहुंचाती हैं। हम याद करके भी भूल जाते हैं, लेकिन अच्छी यादें हम नहीं भूल पाते हैं। इसीलिए अब अच्छी यादें बनाने का कोई फायदा है ही नहीं, विंग। विंग जो अब कुछ भी नहीं कह पाया, वांजी ने कहा, सामने देखो विंग, यह बहुत बड़ा समुंदर है, लेकिन इस समुंदर में केवल लहरें ही शोर मचा रही हैं। समुंदर तो बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल तन्हा। विंग ने कहा, लंजा, लहरें समुंदर की यादें होती हैं जो शोर मचाती हैं और शोर मचाकर सबके दिल में अपनी जगह बनाती हैं। बांजी ने कहा, विंग, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग ने कहा, लंजा, हमारे पास अभी समय है हमें अपनी यादें बनाने का, अच्छी यादें बनाने का। पांजी ने खड़े होते हुए कहा, लेकिन विंग, मैं अब कोई अच्छी यादें नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे जाने के बाद सैड हो, मुझे बार बार याद करके रोए। और कहते हुए पांजी जो वहां से जाने लगा। विंग ने कहा, नहीं लज्जा, यादें केवल रोने के लिए नहीं होती हैं। यादें तो सबको बताने के लिए होती हैं कि कोई हमारी लाइफ में था, कोई था जिसे हम बहुत प्यार करते थे। लेकिन यह कहकर विंग जो रुक चुका था, पांजी ने मुड़कर विंग की तरफ देखा। पांजी ने कहा, प्यार? पींग ने कहा, हाँ लज्जा, प्यार। प्यार भी एक शब्द होता है अपनी यादें बनाने के लिए। पांजी ने कहा, लेकिन पींग ने कहा, लज्जा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब से तुमसे प्यार करने लगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ लज्जा। यह सच है लज्जा, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तो तुमसे बहुत सारा झगड़ा करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उस प्यार को नहीं कह पाता हूँ जो प्यार मैं तुमसे करने लगा हूँ लज्जा। लज्जा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पांजी जो विंग से कहना चाहता था, विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पांजी विंग से प्यार का इजहार करके उसे और ज़्यादा सैड नहीं करना चाहता था। पांजी जो धीरे से मुस्कुराया और पांजी ने कहा, विभूषण, प्यार, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मजाक करने के लिए कोई और बात नहीं मिली थी विभूषण। चलो, बहुत समय हो गया है। घर वाले ढूंढ रहे होंगे कि आखिर हम दोनों कहाँ पर गायब हो गए हैं। और कहते हुए बांजी जो वहां से जाने लगा। विंग ने कहा, लंचा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। बांजी ने कहा, बीबू चान, मजाक करना बंद करो, मजाक की एक हद होती है। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और यहाँ पर तुम्हारा कोई फ्रेंड भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें यहाँ से बिठाकर घर तक ले जाने के लिए। पींग ने कहा, लंजा, छोड़कर तो तुम मुझे जाने ही वाले हो, लेकिन क्या कुछ देर मेरे साथ नहीं चल सकते? भांजी जो अब एकटक विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, लज्जा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। लंजा, मैंने आपसे पहले तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो, क्योंकि लंजा अभी हमारी एज भी नहीं थी इतनी कि हम प्यार में इस तरह से पड़ते। लेकिन अब समय नहीं है लंजा जो मैं तुम्हें ना बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
लंजा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सही से 1 साल का समय भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए 1 साल का समय काफ़ी है लंजा। प्लीज़ ये 1 साल का समय मुझे दे दो। पांजी ने कहा, वी यह 1 साल का प्यार तुम्हें पूरी लाइफ का पेन देकर जाएगा, इसीलिए भूल जाओ कि कभी तुमने मुझे प्यार करना शुरू भी किया था। इसे यहीं पर ख़त्म कर दो और प्लीज़ यहाँ से चलो विंग। विंग ने कहा, लंजा तो तुम मुझे प्यार नहीं करते। पांजी ने कहा, विंग मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। विंग ने कहा, लंजा तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाना चाहता। पांजी ने कहा, विंग क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में रात होने वाली है। विंग ने कहा, लंजा मेरे बारे में मत सोचो, क्योंकि वैसे भी मेरे बारे में सोचने का समय नहीं है तुम्हारे पास। जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। पांजी जो विंग से जीत करना चाहता था, लेकिन उसने विंग से जीत नहीं की, क्योंकि वह जानता है कि यह जीत विंग के दिल में उसके लिए और भी प्यार बढ़ा सकती है। इसीलिए पांजी जो वहां से जा चुका था, केवल यह कहकर, जब तक तुम्हारा मन हो तब तक यहाँ पर बैठे रहना, और जब तुम्हारा मन यहाँ से उठने का करे तो घर वापस आ जाना। पिंग जो वहीं की एक बेंच पर बैठ चुका है और डूबते हुए सूरज को देखने लगा है। वह जो धीरे धीरे उस समुंदर के अंदर जा रहा है, जिसकी गहराई किसी को भी नहीं पता है, लेकिन पिंग जानता है कि यह सूरज कल फिर निकलने वाला है और कल फिर से अपनी वही तेज रोशनी लेकर लौटेगा। पिंग जो कुछ देर वहां पर बैठकर घर के लिए लौट चुका है। पांजी जो विंग के आने का इंतजार कर रहा है। भले ही वह घर आकर अपने रूम में जा चुका है, लेकिन वह बार-बार बाहर की तरफ देख रहा है कि विंग अभी लौटा है या फिर नहीं लौटा है। और वांजी जो विंग को आते हुए देख चुका है और उसे एक रिलैक्स फील हो चुका है कि विंग वापस लौट आया है। विंग जो अपने घर में जा चुका था। याली ने कहा, अशियन तुम कहाँ पर थे? वांजी तो बहुत देर से आ गया है, तुम कहाँ थे अब तक? विंग ने कहा, कहीं नहीं सिजे, बस कुछ देर अकेला रहना चाहता था। याली ने कहा, आशियन क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है जो तुम अकेले रहना चाहते थे? विंग ने कहा, नहीं सिजे, कुछ भी नहीं हुआ है, बस अकेले रहने का मन कर रहा था। याली ने कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आसियान? और कहते हुए याली जो विंग के फोरहेड को टच करने लगी। याली ने कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें थकान महसूस हो रही है? विंग ने कहा, पता नहीं सिजे क्या हो रहा है, बस मन अकेले रहने का कर रहा है। याली ने कहा, तुम जाओ और जाकर मुँह हाथ धोकर आओ और मैं खाना लगाती हूँ, पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ, हो सकता है कि तुम्हें थकान महसूस हो रही हो। विंग ने कहा, सिजे मेरा खाना खाने का मन नहीं है। याली ने कहा, आसियन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज तुम ही हो यहाँ पर। विंग ने कहा, गगा कहाँ पर है और माँ और बाबा कहाँ पर गए हैं? यानली जो विंग की तरफ देखने लगी थी। विंग ने कहा, ओ सीजे मैं तो भूल ही गया था कि डैड गगा को बिजनेस के सिलसिले में बाहर लेकर गए हैं और मम्मा भी उनके साथ गई हैं। यानली ने कहा, शुक्र है तुम्हें याद आ गया है, चलो कुछ खा लो, मैं भी खा लूंगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मैं भी तुम्हारे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। विंग ने कहा, चलिए सीजे कुछ खा लेते हैं। और आखिर विंग जो ना चाहकर भी खाना खाने के लिए जा चुका था, खाना हो चुका था। विंग जो अपने रूम में आ चुका है, लेकिन विंग जो बेड पर नहीं गया, वह जो अपने रूम की विंडो पर पहुंचा, क्योंकि उसकी रूम की विंडो से पांजी का रूम नजर आता है। विंग जो वांजी को देख रहा है, वह जो उसे शीशे से बनी हुई विंडो में नजर आ रहा है, उस पर कोई पर्दा अभी तक नहीं डला हुआ है, क्योंकि वांजी अभी जाग रहा है। वांजी जो बेड पर बैठा हुआ है, एक बुक रीड कर रहा है और विंग जो वांजी को देखे जा रहा है। उसने आज अपने दिल की बात वांजी से कह दी है, लेकिन वांजी ने उसके दिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया है। पिंग जो बहुत समय तक वांची को ऐसे ही देखता रहा और आखिर वांची जो उस बुक को रख के उस विंडो तक आ चुका था उस पर्दे को बंद करने के लिए, लेकिन जैसे ही वांची ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया, वांची ने देखा पिंग अपनी विंडो से उसे देख रहा है। वांची जो कुछ पल के लिए रुक चुका था और पिंग को देखने लगा था। वांची जिसे विंग की कही हुई हर एक बात उसके दिमाग में चलने लगी थी कि विंग उससे प्यार करता है, प्यार तो पांजी भी उससे करता है, लेकिन वह उससे नहीं कहना चाहता कि पिंग मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि यह कुछ पल की खुशी उसे पूरी लाइफ का दर्द देकर चली जाएगी और वांजी ऐसा नहीं करना चाहता। और वांजी ने कुछ देर विंग की तरफ देखा और पर्दे को बंद कर दिया। आज जियांग मैंशन में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, क्योंकि जियांग फैमिली का आज बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। वह जो सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वह प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आज जियांग चैंग जो एक बिजनेसमैन बन चुका है, वह जो विदेश में जा रहा है बिजनेस संभालने के लिए।
चियांग मैंसन का कोना कोना इस कामयाबी का जश्न मना रहा है, लेकिन विंग के फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा उदासी नज़र आ रही है और यह उदासी जो वांजी देख पा रहा है, क्योंकि विंग रह रहकर वांजी को ही देखे जा रहा है, क्योंकि वांजी भी इस पार्टी में शामिल है। वांजी जो सबसे बहुत हैप्पी होकर मिल रहा है, लेकिन उसकी नज़रें बार-बार विंग पर जा रही है, जो चाहकर भी हैप्पी नहीं हो रहा है। वह किसी से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि वह किसी की खुशी में शामिल नहीं हो रहा है। समय जो अब धीरे-धीरे थोड़ा और आगे बीतने लगा है। विंग जो वांजी से हर रोज़ अपने दिल की बात कहता है, लेकिन वांजी जो विंग को इग्नोर करके निकल जाता है। वह बस उसकी बात को हँसी में लेता है, लेकिन विंग फिर भी पीछे नहीं हट रहा है। वह जो बार-बार उसे कह रहा है, लंचा, प्यार के लिए कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। बस एक बार मेरे प्यार का जवाब मुझे प्यार से दे दो। लेकिन वांजी विंग के किसी भी सवाल का जवाब देना उसे ज़रूरी नहीं समझता है और इसी सब में 2 महीने और बीत चुके हैं। डॉक्टर जो अब वांजी की रेगुलर मेडिसिन चालू कर चुके हैं, जो एक दिन भी स्किप नहीं होनी चाहिए। लान फैमिली जो पूरी तरह से वांजी की मेडिसिन पर ही ध्यान देने लगी है। वह अपने काम भूल सकती है, लेकिन वांजी की मेडिसिन नहीं भूल सकती। मैडम लान जो आजकल वांजी से कहने लगी हैं कि वांजी अब तुम कॉलेज जाना बंद कर दो, मेरे पास रहा करो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी होती है, लेकिन वांजी वांजी घर में नहीं रुकना चाहता, क्योंकि वह अपनी माँ की आँखों में वह पेन नहीं देखना चाहता, जो पेन उसकी माँ की आँखों में हमेशा के लिए रहने वाला है, उसके जाने के बाद। लैन चिरेन और जियांग फेंगमियान जो एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं और वांजी को लेकर बातें कर रहे हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा, लैन चिरेन, क्यों ना हम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले, बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। पता नहीं फिर कभी लाइफ मौका दे या फिर ना दे, बच्चों को साथ लेकर इस तरह घूमने का। क्यों ना हम बच्चों को साथ लेकर कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चलें। चिरेन ने कहा, तुम सही कह रहे हो फेंगमियान, मैं भी वांजी को कुछ दिन के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं लाइफ फिर कभी समय दे या फिर ना दे, उसे इस तरह साथ लेकर जाने का, उसके साथ समय बिताने का। मैं भी कुछ दिन उसके साथ रहना चाहता हूँ। और वह दोनों मिलकर जो घूमने का प्लान बना चुके थे और आखिर पांजी भी इस सब के लिए हाँ कर चुका था, क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स जो उसे समय मांग रहे हैं वह समय उन्हें ना दे, क्योंकि उसके पास खुद भी समय नहीं है। और लान फैमिली और जियांग फैमिली जो घूमने का पूरा प्लान बना चुके हैं, वह जो एक बहुत ही ठंडी जगह पर जा रहे हैं। दोनों की पैकिंग जो ज़बरदस्त चल रही है। यान्ली जो विंग से कह रही है, आसियन, मुझे बता दो तुम्हें क्या-क्या रखना है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होने वाली है। विंग ने कहा, सीजे 1 सप्ताह के लिए ही तो जा रहे हैं, आप कुछ भी रख लीजिए, मैं वही पहन लूँगा। यान्ली ने कहा, आसियन, फिर नखरे मत दिखाना कि मुझे यह नहीं पहनना है, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होने वाली है। विंग ने कहा, सीजे नहीं दिखाऊँगा, आप जो चाहो वह रख लो। और उधर वांजी की माँ भी वांजी के लिए बहुत सारे कपड़े पैक कर रही है। वांजी जो कह रहा है, माँ मैं वहाँ पर महीनों तक नहीं रहने जा रहा हूँ, केवल 1 सप्ताह के लिए जा रहे हैं। अगर आप 1 दिन के लिए 1 क्लॉथ भी रखेंगी तब भी केवल 8 किलो चल जाएँगे, लेकिन आपने तो पूरा बैग ही भर लिया है। वांजी की माँ ने कहा, वांजी अगर तुम्हें ठंड लग गई तो मैं क्या करूँगी? वांजी ने कहा, माँ मुझे ठंड नहीं लगेगी। वांजी की माँ ने कहा, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो मैं तुम्हें सँभाल सकती हूँ, तुम्हारी इस नोच को कौन सँभालेगा, जो थोड़ी-सी ठंड लगते ही बहना शुरू कर देती है। पांजी ने कहा, माँ अब नहीं बहती है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पांजी की माँ ने कहा, बहती तो अब भी है, लेकिन अब तुम्हें साफ करनी आ गई है। अब उसे लेकर तुम मेरे पास नहीं आते हो। जानते हो, जब तुम छोटे से थे तब तुम्हारी थोड़ी सी भी नोजी आ जाती थी तो तुम मेरे पास आते थे और कहते थे, मम्मा देखो ये क्या हो गया है, और मैं तुम्हारी छोटी सी नोची को साफ किया करती थी। पांजी देखना, मैं तुम्हारे बच्चों से भी कहा करूंगी कि तुम्हारे डैड की नोजी बहुत ज्यादा बहती थी, थोड़ी सी भी ठंड लगती थी तो तुम्हारे डैड की नोजी बहने लगती थी। लेकिन यह कहकर पांजी की माँ जो चुप हो चुकी थी, पांजी ने कहा, माँ ज्यादा मत सोचिए, अगर तुम्हें बच्चों को बताना है तो अब मेरे बच्चों को नहीं तो गगा के बच्चों को बता दिया करना कि तुम्हारे अंकल की नोजी कितनी ज्यादा बहा करती थी। पांजी की माँ जो सैड हो चुकी थी और वांजी के चीक्स पर हाथ फिराने लगी और कहने लगी, वांजी लाइफ ने अच्छा नहीं किया है हमारे साथ, मैंने बहुत सपने देखे थे तुम्हें लेकर। पांजी ने कहा, मम्मा ज़्यादा मत सोचिए, होता वही है जो गॉड ने सोचा होता है, और गॉड के लिखे हुए से ज़्यादा हम नहीं चल सकते। मुझे लगता है मम्मा, जब गॉड मेरी लाइफ लिख रहे थे तो उनकी स्याही खत्म हो गई थी और उठकर लेने का उनका मन नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहीं पर ही फुल स्टॉप लगा दिया और कह दिया, बस इतना ही काफ़ी है।
वांजी की माँ जो वांजी की बात पर मुस्कुरा कर भी नहीं मुस्कुरा पाई और वह जो वांजी को अपनी बाहों में भर चुकी थी। वांजी ने कहा, मम्मा ज़्यादा मत सोचिए, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना डैड हम पर नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा देर करते हैं तैयार होने में। वांजी की माँ ने वांजी को खुद से अलग किया और कहा, ठीक है, चलो तैयार होते हैं। और कहते हुए वांजी की माँ जो फिर से सामान रखने लगी थी, लेकिन वांजी जो अपनी माँ को देख रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और वह सभी जो घूमने के लिए निकल चुके हैं, बर्फ के बीच में एक छोटा सा रिजॉर्ट बना हुआ है और वह सभी जो उसी में ठहरने वाले हैं। वहाँ पर घूमने के लिए और भी पर्यटक आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से बुक किया हुआ है, क्योंकि लान फैमिली और जियांग फैमिली मिलकर बहुत बड़ी फैमिली हो रही है, इसीलिए उन्होंने उस पूरे रिजॉर्ट को बुक किया हुआ है। लान फैमिली और जियांग फैमिली जो एक साथ बैठी हुई है, बाहर स्नोफॉल हो रहा है, उसे एंजॉय कर रही हैं और साथ में टी पी रहे हैं। लेकिन विंग और वांजी दोनों ही वहाँ पर नहीं है। जियांग फैंगमियन ने कहा, यानली असियन कहाँ पर है? यानली ने कहा, वह अपने रूम में है। उसने कहा है कि उसका मन नहीं है बाहर घूमने का। जियांग फैंगमियन ने कहा, बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं, जब उन्हें घूमने के लिए कहते हैं तो उनका घूमने का मन नहीं होता है, और जब उन्हें घर बैठने के लिए कहते हैं तो उनका घूमने का मन होता है। लेकिन चिरेन ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा जियांग फैंगमियन, बच्चे कभी पेरेंट्स के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते हैं। मैडम यू ने कहा, लेकिन वांजी भी नजर नहीं आ रहा है, वांजी कहाँ पर है? मैडम लान ने कहा, वह भी अपने रूम में है, उसने भी कहा है कि उसका भी घूमने का मन नहीं है। चैंग फैंगमियान ने कहा, कमाल है, बच्चों को घुमाने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन हम स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं, मगर बच्चे अपने रूम में हैं। प्लीज जाओ और उन्हें बुला कर लाओ और उनसे कहो कि देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। याली, जाओ और उन दोनों को बुला कर लाओ। याली ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। याली जो वहाँ से खड़ी हो चुकी थी, याली जो सीधा विंग के रूम में पहुंची, लेकिन याली ने देखा विंग वहाँ पर नहीं था। याली जो विंग को ढूंढने लगी और सोचने लगी, आखिर वह कहाँ पर गया होगा। याली जो वांजी के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसने देखा वांजी भी अपने रूम में नहीं है, लेकिन वह दोनों जो सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वह दोनों जो एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं और स्नोफॉल देख रहे हैं। याली जो उन दोनों की तरफ देखने लगी थी और सोचने लगी थी, आखिर ये दोनों यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हैं। याली जो आगे बढ़कर उन दोनों को आवाज देना चाहती थी, लेकिन याली जो कुछ सुनकर रुक चुकी थी। पिंग जो वांजी से कह रहा था, लंजा, तुम मेरे प्यार का जवाब मुझे प्यार से क्यों नहीं देते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वांजी जो कह रहा था, विंग सुनो को एंजॉय करो, यहाँ पर मजाक करना बंद करो। विंग जो कह रहा था, लंजा, मैं तुमसे बार बार कहकर थक चुका हूँ कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। यानली जो पीछे हटने लगी थी और सोचने लगी थी, तो क्या असियन आजकल इसीलिए इतना खामोश रहता है कि उसे लानवांजी से प्यार हो गया है। लेकिन असियन लानवांजी से प्यार कैसे कर सकता है। और यानली जो यही सब सोचती सोचती अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। मैडम यू ने कहा, यानली, क्या तुम उन दोनों को नहीं बुला कर लाई? यानली ने कहा, माँ, वह दोनों तो सो चुके हैं। मैडम यू ने कहा, बच्चे भी ना, यह कोई सोने का समय है। यानली ने कहा, रहने दीजिए माँ, उनका मन नहीं है तो उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट डे हो चुका है। आज का मौसम जो बहुत अच्छा है, चारों तरफ बर्फ बिखरी हुई है, लेकिन धूप भी निकली हुई है। सभी जो बाहर उस सिनो को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लान फैमिली के दोनों बच्चे अभी अंदर ही हैं। मैडम यू ने कहा, तुम दोनों क्या देख रहे हो, तुम दोनों भी जाओ और एंजॉय करो, देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। विंग ने कहा, माँ, मेरा मन नहीं है एंजॉय करने का। यानी जो विंग को देख रही है, क्योंकि अब वह उसकी उस बेचैनी और खामोशी को समझ चुकी है कि विंग इस तरह खामोश और बेचैन क्यों है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकती। याली ने कहा, शियन, जाओ ना, जाकर खेलो, देखो सब बच्चे खेल रहे हैं। और याली ने विंग की तरफ वांजी की तरफ देखते हुए कहा, लान वांजी, आप भी जाइए ना, जाइए और दोनों मिलकर एंजॉय कीजिए। वांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था, विंग ने कहा, लंजा, चलो थोड़ी देर स्नो एंजॉय करते हैं। वांजी जो विंग को मना नहीं करना चाहता था, और वांजी जो विंग के साथ सिनो में जा चुका था। वह दोनों जो इस समय सच में उस सिनो को एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ बर्फ फेंक रहे थे और बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। याली उन दोनों को देख रही है और सोच रही है, काश गॉड ने इन्हें समय दिया होता अपनी हैप्पीनेस को आगे बढ़ाने का, तो मैं खुद माँ से बात करती इस सबको लेकर कि हमारा आसियन किसी से प्यार करने लगा है, लेकिन अब मैं किसी से नहीं कहना चाहती, क्योंकि यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं रहने वाली है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, और शायद लान बांजी
भी विंग को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते और इसीलिए वह उसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे रहे हैं। रात हो चुकी है, वह सभी जो एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन उनके बीच में विंग नहीं है। विंग जो उनके बीच में बैठकर हैप्पी नहीं हो पा रहा है और विंग जो इस समय अपने रूम में है। तभी विंग ने एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी। विंग जो उस एम्बुलेंस की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग तेज़ी से अपने रूम से बाहर आया और वहाँ की तरफ दौड़ा जहाँ पर वह सब बैठे हुए थे। वह सभी जो इस समय खड़े हुए थे और सामने देख रहे थे क्योंकि वह एम्बुलेंस वहां पर एक पर्यटक को लेने के लिए आई थी जिसकी तबीयत ठंड के कारण खराब हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने तेजी से विंग को दौड़ते हुए देखा तो उनकी नज़र जो उससे हटकर विंग पर पहुंच चुकी थी। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग जो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वह जो एकटक वांजी को देख के जा रहा था। वांजी जो समझ चुका था कि विंग शायद एम्बुलेंस की आवाज़ से डर गया है, लेकिन विंग जो कुछ भी नहीं कह पाया। विंग तेजी से आगे बढ़ा और विंग जो वांजी के गले से लिपट चुका था। वांजी जो विंग को अपनी बाहों में संभाल चुका था और कहने लगा था, विंग शांत हो जाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सभी जो इस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। आखिर विंग इस तरह क्यों डरा हुआ है और वह वांजी के गले से ऐसे क्यों लगा हुआ है? वांजी भी इस समय सबको भूल चुका था, केवल विंग को शांत करने में लगा हुआ था और कह रहा था, शांत हो जाओ विंग, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन विंग जो खुद को नहीं संभाल पा रहा था, वह जो वांजी के गले से लिपटे जा रहा था और कहता जा रहा था, लंजा मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। सभी जो एक दूसरे की तरफ हैरान नजरों से देख रहे थे। जियांग फैंगमियान ने कहा, आसियान इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ है लान वांजी को। विंग जैसे एक नींद से जागा। विंग तेजी से वांजी से अलग हुआ और अपने डैड की तरफ देखने लगा और कहने लगा, डैड वो एम्बुलेंस एम्बुलेंस की आवाज से मैं डर गया था। चियांग फैंगमियान ने कहा, आसियान इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है लान वांजी को, तुम परेशान मत हो। विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था। वांजी भी विंग को इशारा करने लगा था जैसे वह कह रहा हो, शांत हो जाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वहाँ का माहौल जो कुछ हद तक ठंडा हो चुका था, लेकिन यह बात किसी के माइंड से नहीं जा रही थी। आखिर विंग वांजी को लेकर इतना ज्यादा कैसे डर गया था और वह जो जिस तरह से उसके गले से लिपट रहा था, वह चीज नॉर्मल नजर नहीं आ रही थी। रात हो चुकी थी। सभी जो अपने-अपने रूम में पहुँच चुके थे। तभी मैडम यू के डोर पर नॉक हुआ और मैडम यू ने देखा तो वहाँ पर यानली आई हुई थी। मैडम यू ने कहा, यानली क्या हुआ? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? यानली ने कहा, माँ नींद तो आ रही है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैडम यू ने कहा, यहाँ आओ और बताओ क्या बात है? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? यानली ने कहा, माँ मुझे ना मुझे मुझे आपसे मुझे आपसे आसियान को लेकर बात करनी थी। मैडम यू ने कहा, विंग को लेकर? लेकिन क्या बात करनी थी तुम्हें विंग को लेकर? याली ने कहा, माँ मुझे मुझे आपको बताना था कि मैडम यू ने कहा, याली इतना ज़्यादा मत हिचकिचाओ, मुझे बताओ क्या बात हुई है? याली ने कहा, माँ वो आसियन 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 लानवंजी से प्यार करता है। मैडम यू ने कहा, वह तो मैं दोपहर ही समझ चुकी थी कि कुछ बात तो है उसके मन में, जो वह लानवंजी को लेकर इतना ज़्यादा डर गया है। लेकिन याली, मैं इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि यह तुम भी जानती हो याली कि लानवांजी के पास इतना समय नहीं है जो वह विंग को एक हैप्पी लाइफ दे सके, और मैं अपने बच्चे को पूरी लाइफ का पेन नहीं देना चाहती। याली ने कहा, माँ मैं भी इसीलिए आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपको बताकर अपने दिल को हल्का करना चाहती थी कि आसियन लानवांजी से प्यार करता है। मैडम यू ने कहा, याली इस बात को यहीं पर छोड़ देना, इस बात को किसी और के सामने मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बात को बढ़ावा मिले और विंग सबके सामने कहे कि वह लानवाची से प्यार करने लगा है। यानली, जाओ और जाकर अपने रूम में आराम करो और पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम किसी ऐसी बात के बारे में जानती भी हो। यानली ने कहा, ठीक है माँ, और कहकर यानली जो अपने रूम में जा चुकी थी और उधर वांजी जो बाहर बालकनी में खड़ा हुआ है। तभी उसने देखा कि विंग वहां पर आ रहा है। वांजी जो अपने रूम की तरफ जाने लगा, तभी विंग ने वांजी को आवाज देते हुए कहा, रुक जाओ लंजा। पांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग मैं जानता हूँ तुम वही बात मुझसे कहने आ रहे हो। विंग ने कहा, नहीं लंजा, आज मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा तुमसे।
वांजी जो रुक चुका है, वांजी ने कहा, बोलो विंग, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? विंग ने कहा, लंचा, मुझे मुझे तुमसे मैरिज करनी है। वांजी ने कहा, विंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहते हो। विंग ने कहा, मैंने कहा था लंचा, मैंने कहा था कि मैं इस तरह की कोई बात नहीं करने आया हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं बताने आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बस तुमसे कहने आया हूँ कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। पांजी ने कहा, "वींग, तुम पागल हो गए हो, पूरी तरह से पागल हो गए हो। जब मैं तुम्हारे प्यार का जवाब तुम्हें प्यार से नहीं दे रहा हूँ, तो तुम मैरिज के लिए कैसे कह सकते हो मुझसे?" वींग ने कहा, "लंचा, मैं मैरिज के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि मैरिज करना हर किसी का हक होता है, और मैरिज में केवल प्यार होना ज़रूरी नहीं होता है। मैरिज तो मैरिज होती है, फिर चाहे अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो। मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ लंचा। मैं तुमसे प्यार नहीं माँग रहा हूँ, बस तुम्हारा साथ माँग रहा हूँ। तुम मुझसे प्यार मत करना लंजा, मैं कभी नहीं कहूँगा तुमसे कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ लंजा, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का साथ होता है। प्लीज़ मुझसे मैरिज कर लो लंजा।" विंग ने कहा। पांजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है विंग, तुमने सोचने समझने की ताकत खो दी है। विंग ने कहा, लंजा, कह सकते हो, जो तुम्हारे मन में आए कह सकते हो, लेकिन मैं इस समय सच में अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ लंजा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पांजी ने कहा, "बीइंग, तुम जानते हो, मैं तुम्हें एक हैप्पी लाइफ नहीं दे सकता।" बीइंग ने कहा, "लंजा, मुझे कोई हैप्पी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए।" पांजी जिसे विंग की बात पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह जानता है कि विंग उससे केवल प्यार मांग रहा है, लेकिन वह उसे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे पा रहा है। और वांजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, "बीबू शान, तुम मुझे पागल करके छोड़ोगे, जाओ यहाँ से। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे तुम्हारे ये पागलपन नहीं झेलना है।" और कहते हुए वांजी जो वहां से जाने लगा, विंग ने कहा, "लंजा, तुम इसलिए डर रहे हो ना कि कोर्ट ने तुम्हें एक समय दे दिया है कि तुम उस समय हम सबको छोड़कर चले जाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है लज्जा कि जिसे गॉड ने समय दे दिया है वह उस समय पर जाए, और जो उसके साथ है वह उसके जाने का इंतज़ार करते रहें। कभी-कभी ऐसा भी होता है लज्जा, जिसका एक समय रखा गया हो, वह दुनिया में रह जाता है। उससे पहले कोई और चला जाता है। वांजी जो मुड़कर विंग की तरफ देखने लगा, वांजी ने कहा, "विंग, यह तुम क्या कह रहे हो?" विंग ने कहा, "कुछ नहीं कह रहा था, बस अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था।" "ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है ना? जाओ और जाकर सो जाओ।" और कहता हुआ विंग जो वहां से जा चुका था, वांजी जो अभी अंदर नहीं जा पाया, वह जो डोर पर खड़ा हुआ देख रहा है कि उसने विंग के दिल को बहुत ज्यादा दुखा दिया है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता। मॉर्निंग हो चुकी है, सभी जो नाश्ता करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन विंग वहां पर नहीं है। वांजी जो विंग को देख रहा है, लेकिन वह किसी से नहीं पूछ रहा है कि विंग कहाँ पर है। नाश्ते का समय पूरी तरह से हो चुका है, नाश्ता लग चुका है, लेकिन विंग अभी भी वहां पर नहीं आया है। मैडम यू ने कहा, यानली, जाके देख के आओ विंग कहाँ पर रह गया है। यानली ने कहा, वह अपने रूम में नहीं है, मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ, कहीं वह बाहर तो घूमने नहीं गया है, लेकिन मुझे वह अभी भी नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं वह सुबह सुबह कहाँ चला गया है। बांजी जो यह सब सुनकर डर चुका था। बांजी ने कहा, क्या विंग अपने रूम में नहीं है? यानली ने कहा, नहीं, वह अपने रूम में नहीं है। सभी जो विंग का इंतजार करने लगे थे, लेकिन विंग अभी भी नहीं लौटा था। नाश्ते का समय निकल चुका है। पांजी जो विंग को लेकर अब डर चुका है। पांजी ने कहा, मैं एक बार उसे देख कर आता हूँ। मैडम लान ने कहा, तुम कहाँ जाओगे? सिनो देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही है, वह लड़का पागल है क्या? उसे क्या जरूरत थी सुबह सुबह इस तरह टहलने जाने की? क्या उसे सिनो नहीं दिख रही थी? या ली ने कहा, कब से उसका इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वह लड़का बिना बताए कहाँ चला गया है। पांजी ने कहा, मैं उसे देखकर आता हूँ। मैडम लाल ने कहा, तुम कहाँ जाओगे उसे देखने के लिए? पांजी ने कहा, बस मैं देखकर आता हूँ, मुझे पता है वह कहाँ तक जा सकता है। और कहते हुए पांजी जो तेजी से वहां से निकल चुका था, वह जो इधर उधर विंग को ढूंढता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। सिनो जो बहुत ज्यादा हो रही है, और वांजी जो आगे बढ़ते-बढ़ते एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा है जहां पर सिनो बहुत ज़्यादा हो रही है। सामने एक बेंच है जिस पर विंग बैठा हुआ है, और वह जो एक सिनो की तरह नज़र आ रहा है, जैसे वह बहुत समय से वहां पर बैठा हुआ है। वांजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और वांजी जो विंग के पास पहुंच चुका था। विंग जिसके लिप्स तलक पर भी सिनो जमी हुई थी, वह जो बहुत धीरी नज़रों से वांजी की तरफ देखने लगा। वांजी ने कहा, विंग, तुम कब से यहाँ पर बैठे हुए हो? विंग ने कहा, लंचा, मैं कभी से भी यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हें क्या लेना इस बात से? तुम तो जाओ ना, और अपनी मौत का इंतजार करो कि वह आएगी और तुम्हें लेकर चली जाएगी। मुझसे तुम्हें क्या लेना देना?
पांजी ने कहा, विंग तुम पागल हो गए हो, तुमने सोचने समझने की ताकत खो दी है। विंग ने कहा, लंजा जाओ यहाँ से, मुझे ये बातें नहीं सुननी है। मुझे पता चल गया है, जो मेरे दिल में है वह मेरे दिल में ही रहने वाला है, उसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाओ लंजा, तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पांजी जिसकी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी विंग की हालत देखकर, पांजी जो विंग को अपनी बाहों में भर चुका था और कहने लगा था, विंग मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे आज से नहीं बहुत समय से प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, झूठ बोल रहे हो नालंजा, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं अब इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो दुनिया में रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जिस दुनिया में मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन वह मेरे प्यार का जवाब मुझे प्यार से नहीं देना चाहता। पांजी ने कहा, विंग तुम पागल हो गए हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सच कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रहा था, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, मैं तब तुम्हें बताता कि विंग मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जितना तुमसे झगड़ा करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाता हूँ। मैं इसीलिए तुमसे झगड़ा करता था, क्योंकि मुझे तुमसे बातें करने का मौका मिलता था विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और वांजी जो विंग के फेस को अपने हाथ में ले चुका है, विंग जो एकटक वांजी को देख रहा है, विंग जो पूरी तरह से सिनो नजर आ रहा है, लेकिन वह फिर भी वांजी को देख रहा है। वांजी ने कहा, विंग मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ एक लॉन्ग लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है उस लाइफ को जीने का। लेकिन अब मैं थक गया हूँ विंग, मैं थक गया हूँ तुम्हारे दिल को बार-बार दुखाते हुए। अब मैं तुमसे बार-बार कह सकता हूँ विंग कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहते हुए पांजी जो अपने लिप्स आगे बढ़ा चुका था और विंग के लिप्स पर अपने लिप्स टिका चुका था। वांजी जो सीनों में ढके हुए विंग के लिप्स को किस करने लगा था। विंग भी अपनी आंखें बंद करके अब वांजी को फील करने लगा था। वह दोनों जो इस समय एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे, इस बात को भूलकर, इस बात से अनजान होकर कि वहां पर लान फैमिली और जियांग फैमिली उन्हें देख रही है, क्योंकि वह दोनों फैमिली ही विंग और वांजी को लेकर परेशान हो चुकी थी और वह भी वांजी के पीछे पीछे वहां पर चले आए थे। उन्होंने इस समय कुछ भी नहीं कहा और वह सभी जो वहां से वापस लौट चुके थे, विंग और वांजी को बिना पता चले कि उन्होंने उन दोनों को देख लिया है। वांजी ने खड़े होते हुए विंग को अपनी गोद में उठाया और कहा, चलो विंग अब यहाँ से चलते हैं। विंग ने कहा, लंचा तुम मुझसे मैरिज करोगे ना? वांजी ने कहा, विंग मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो, अपनी हालत नज़र आ रही है ना? और वांजी जो विंग को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका है। विंग जो अभी भी पूरी तरह से सुनो नज़र आ रहा है। वांजी ने विंग को एक चेयर पर बिठाया और उसे एक क्लॉथ उड़ाने के लिए कहा। यानली जो एक तेजी से क्लॉथ लेकर आई और विंग को उड़ा दिया। मैडम यू ने कहा, लान वांजी यह कहाँ पर मिला था आपको? वांजी ने कहा, यह मुझे यहीं पर मिल गया था। यह सुबह-सुबह टहलने के लिए आया होगा शायद और सिनों में पूरी तरह से घिर गया था। शायद इसीलिए वह वहीं पर रुक गया था। अब मैं उसे ले आया हूँ। वह सभी जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर चीजें सब पूरी तरह से सुलझी हुई होती तो वह इस रिश्ते से बहुत हैप्पी होते, क्योंकि वह एक नेबर से एक रिश्तेदार बन जाते। लेकिन अब ना ही लान फैमिली कुछ कह पा रही है और ना ही जियांग फैमिली कुछ कह पा रही है। मैडम लान ने कहा, चलो अब नाश्ता करते हैं, बहुत देर हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और वह सभी जो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें 1 सप्ताह पूरा बीत चुका है। आज सभी जो बहुत खामोश-खामोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सभी के दिल में एक बहुत बड़ी उलझन है और जिसका कोई सुलझाव उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन विंग और वांजी आज पूरी तरह से हैप्पी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज उन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी है। और आखिर वह सभी जो इन सभी उलझनों में उलझे हुए अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। लान मैंसन और जियांग मैंसन जो उनकी आंखों के सामने है, वह फैमिली जो आधी इधर जाने वाली है और आधी इधर जाने वाली है और आखिर वह फैमिली जो अपना अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है। वह सभी जो अपने अपने रूम में पहुंच चुके हैं, लेकिन वह सुबह का वह नज़ारा नहीं भूल पा रहे हैं जो उन्होंने स्नो में उन दोनों के बीच में देखा था। और आखिर यह उलझने जो उनको जगा चुकी हैं, रात में उनकी आंखों की नींद उड़ा चुकी हैं। आज लान मैंसन और जियांग मैंसन दोनों में ही रोशनी नज़र आ रही है, क्योंकि आज ना ही लान फैमिली सही से सो पाई है और ना ही जियांग फैमिली सही से सो पाई है।
और आखिर मॉर्निंग हो चुकी है, सभी जो नाश्ते के टेबल पर आ चुके हैं। चैंग फैंगमियान ने विंग से कहा, "शियन, मैं चाहता हूँ कि तुम चैंग चैंग के पास रहने के लिए चले जाओ। वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करो और बिज़नेस की कुछ बातें सीखो।" विंग जो सबकी तरफ देखने लगा था, मैडम यू ने कहा, "तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं विंग। तुम्हें चैंग चैंग के पास चले जाना चाहिए, वहीं पर पढ़ाई करनी चाहिए। वहाँ उसके पास रहकर तुम बिज़नेस के भी कुछ तरीके सीख जाओगे क्योंकि तुम्हें भी आगे चल के बिज़नेस ही सँभालना है।" पी ने कहा, "लेकिन माँ, मैं यहीं पर पढ़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता। मेरे सारे फ्रेंड यहाँ पर हैं।" यान ली ने कहा, "माँ सही कह रही हैं आसियान, तुम्हें चले जाना चाहिए।" पी ने कहा, "लेकिन सीजे, मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ।" जियांग फैंगमियान ने कहा, "विंग, किसी की बात मान भी लिया करो। तुम जियांग चैंग के पास रहोगे तो वहाँ पर सही से पढ़ाई भी कर पाओगे और साथ ही बिज़नेस के कुछ तौर तरीके सीख पाओगे, उसका हाथ बटा पाओगे। वह वहाँ पर अकेला रहता है।" विंग ने कहा, "लेकिन डैड, मैं नहीं जाना चाहता।" जियांग फैंगमियान ने कहा, "शियन, तुम जाओगे। जितना मैंने कहा है उतना सुनोगे, तुम जाओगे। तुम जियांग चैंग के पास जाओगे और वहीं पर पढ़ाई करोगे।" विंग ने खड़े होते हुए कहा, "नहीं जाना मुझे कहीं पर, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। मैं यहाँ भी नहीं पढ़ना चाहता, वहाँ भी नहीं पढ़ना चाहता।" और कहते हुए विंग विंग जो वहाँ से जा चुका था, वह सभी जो एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। विंग जो उनका सबसे लाडला बेटा है और वह वांजी के साथ उसकी मैरिज करके उसे पूरी लाइफ का दर्द नहीं देना चाहते। इसलिए वह नहीं चाहते कि विंग वांजी के पास रहे, वह उसे दूर भेजना चाहते हैं। लेकिन विंग के लिए वांजी का साथ जैसे उसकी लाइफ बन चुका है। वांजी जितने समय तक उसकी दुनिया में है, वह उस दुनिया को पूरी तरह से जीना चाहता है और इसलिए वह यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता। चांग फ्यांगमियान जो अब इस बात के लिए लैन चिरेन से कहने लगे थे। चिरेन ने कहा, "मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे कहूंगा कि तुम्हारी बात मान के वह यहाँ से चला जाए।" और आखिर रात हो चुकी थी, वह सभी जो इकट्ठा बैठे हुए थे, आज विंग को वहाँ पर बुलाया गया और बिठाया गया क्योंकि लैन चिरेन विंग को समझाना चाहते थे कि वह अपने पेरेंट्स की बात माने और जियांग चंग के पास चला जाए, वहीं पर जाकर पढ़ाई करे। और आखिर विंग जो उन सबके बीच में आ चुका था, वहाँ पर वांजी भी बैठा हुआ था। वांजी को पता था कि यहाँ पर किस टॉपिक पर बात हो रही है, लेकिन वांजी ने कुछ भी नहीं कहा। यह कहीं न कहीं विंग की भलाई के लिए था, इसीलिए वांजी ने कुछ भी नहीं कहा। विंग जो सबके बीच में आ चुका है, लेंचिरन ने विंग को बैठने के लिए कहा। विंग जो बैठ चुका था, लेंचिरन ने कहा, "देखो विंग, तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए। अगर वह तुम्हें बाहर भेजना चाहते हैं, वहाँ पर तुम्हें अच्छी पढ़ाई मिलेगी और साथ ही तुम चैंग चैंग का साथ भी दे पाओगे। वह तुम्हारा बड़ा भाई है, वह तुम्हें बातों को समझाएगा तो तुम्हें समझ में भी आएगा और तुम्हारी पढ़ाई में भी वह तुम्हारा हाथ बटाएगा।" पिंग जो वांजी की तरफ देख रहा था, उसे नहीं जाना कहीं पर भी, उसे लंजा के पास रहना है। सभी जो विंग को समझाए जा रहे हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रहा है, बस वांजी की तरफ देखे जा रहा है। मैडम यू ने कहा, "विंग, तुम्हें किसी की बात समझ भी आई है? हम सब तुमसे क्या कहे जा रहे हैं?" विंग ने कहा, "मुझे समझ में आ गई है सबकी बातें।" सभी जो एक-दूसरे की तरफ देखने लगे, शायद विंग को सच में उनकी बात समझ में आ गई है। विंग ने कहा, "मुझे समझ में आ गई है आप सबकी बातें। आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन मुझे भी आप सबसे कुछ कहना है।" पांजी जो अब एकटक विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, "हाँ, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैं मैरिज करना चाहता हूँ।" सभी जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे, क्योंकि विंग ने अचानक सीधा मैरिज का नाम लिया। उसने यह भी नहीं कहा कि वह लंचा से प्यार करता है। चैंग फैंगमियान ने कहा, "विंग, यह तुम क्या कह रहे हो?" विंग ने कहा, "हाँ डैड, मैं मैरिज करना चाहता हूँ।" चैंग फैंगमियान ने कहा, "तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारी फैमिली के सबसे छोटे बेटे हो और तुम सबसे पहले मैरिज करना चाहते हो। अभी तो तुम्हारी सीजे की मैरिज नहीं हुई है, तुम्हारे बड़े भाई की मैरिज नहीं हुई है और तुम्हें सबसे पहले मैरिज करनी है।" विंग ने कहा, "हाँ, मुझे सबसे पहले मैरिज करनी है क्योंकि मैं जिसके साथ मैरिज करना चाहता हूँ उसके पास समय नहीं है सबकी मैरिज होने का इंतज़ार करने का।" सभी जो विंग की बातों से पूरी तरह से सैड हो चुके थे क्योंकि सबको पता है कि विंग वांजी से मैरिज करने की बात कर रहा है। जियांग फैंगमियान ने कहा, "विंग, तुम किससे मैरिज करना चाहते हो?" विंग ने कहा, "लंजा से। मुझे लंजा से मैरिज करनी है। मुझे पता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उससे मैरिज करना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ।" सभी का दिल जो कहीं न कहीं विंग की बात से भर आया था, लेकिन कोई भी उस मासूम के दिल को नहीं दुखाना चाहता। सबको पता है अगर वांजी के साथ उसकी मैरिज हो गई तो वह पूरी लाइफ का दर्द अपने दिल में ले बैठेगा और इसीलिए कोई उसे परेशान नहीं करना चाहता, उसे इस मैरिज के लिए नहीं कहना चाहता। लैन चिरेन ने कहा, "लेकिन हम वांजी की मैरिज नहीं करना चाहते।" विंग ने कहा, "प्लीज़ अंकल, मेरी बात मान लीजिए ना, मैं लंजा से मैरिज करना चाहता हूँ।"
पांजी जो एकटक विंग को देखे ही जा रहा है, वह उसे इतना प्यार करने लगा है कि वह सबसे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा है जैसे वह अपनी खुद की लाइफ मांग रहा है। वह जो सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है और कह रहा है, प्लीज मैं लंजा से मैरिज करना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए ही सही लंजा का साथ दे दीजिए। पांजी जो आज सच में विंग के प्यार के सामने हार चुका था। पांजी जो अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और विंग को टाइट करके अपनी बाहों में भर चुका था और कहने लगा था, विंग मेरी लाइफ का जितना समय बचा है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ विंग। और अब ना ही लान फैमिली के पास कोई शब्द थे कहने के लिए और ना ही चियांग फैमिली के पास कोई शब्द थे कहने के लिए, और वह जो अब इस मैरिज को करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उन दोनों का प्यार अब किसी से छिपाए छिप नहीं रहा था। और आखिर सब जो विंग और वांजी की मैरिज की तैयारियों में लग चुके थे। यह मैरिज जो 2 दिन के अंदर ही की जानी थी और तैयारियां जो बहुत जोरों शोरों से होने लगी थी। विंग और वांजी जो बहुत ज्यादा हैप्पी थे क्योंकि उनके सपने पूरे हो रहे थे। और आखिर विंग और वांजी की मैरिज हो रही थी। यह मैरिज जो बहुत ग्रैंड मैरिज रखी गई थी क्योंकि ना ही लैंग चिरेन और ना ही चियांग फैंगमियान कम थे, वह जो बहुत रिच लोगों में आते थे। और आखिर आज विंग और वांजी की मैरिज हो चुकी है, रस्में हो चुकी हैं, कस्में खाई जा चुकी हैं। और आज विंग का रूम जो विंग का रूम नहीं रहा है, वह जो कहीं छूट चुका है, और वांजी का रूम आज विंग का रूम बन चुका है। वह दोनों जो आज एक रूम में हैं। विंग जो खिड़की खोलकर अपने रूम की तरफ देख रहा है जिसकी लाइट आज बंद है। विंग ने कहा, लंचा आखिर वह रूम छूट ही गया और मैं तुम्हारे रूम में आ गया। पांची ने कहा, हाँ विंग तुम मेरे रूम में आ गई, क्योंकि अब यह विंग कोई पराया विंग नहीं रहा है, यह मेरा विंग बन गया है। और वांजी ने विंग को अपनी गोद में उठाते हुए उसे बेड पर लाते हुए कहा, विंग अब जितना समय मेरे पास है मैं उस समय का एक एक पल तुम्हें देना चाहता हूँ। विंग जिसने वांजी की नेक में अपनी बाहें डाली हुई थी, विंग ने कहा, लंजा तुम्हारा समय लेने के लिए ही तो मैं तुमसे मैरिज करना चाहता था। लंजा जितना समय तुम्हारे पास है उस समय का एक एक पल मुझे देना, हर एक पल में मुझे प्यार करना। मैं तुमसे इतना प्यार पाना चाहता हूँ लंजा कि मैं उस प्यार को पूरी लाइफ ना भूल पाऊँ। तुम हो मेरे साथ तब भी, तुम मेरे साथ ना हो तब भी मैं उस प्यार के सहारे अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ लंजा। वांजी जो विंग की बात पर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन कहीं ना कहीं वांजी का दिल सैड भी था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वह विंग को सैडनेस में लिपटी हुई हैप्पीनेस देगा। विंग ने कहा, क्या सोच रहे हो लंजा, क्या मेरे पास आते हुए तुम्हें डर लग रहा है? पांजी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हारे पास आने से मुझे क्यों डर लगने लगा। और कहते हुए पांजी जो विंग के टॉप पर आ चुका था। विंग ने कहा, लंजा अब ज्यादा इंतजार मत कराओ मुझे, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार चाहता हूँ। पांजी ने कहा, और मैं अपने विंग को बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ। और कहते हुए पांजी जो विंग के लिप्स पर किस करने लगा था। यह किस जो धीरे धीरे हार्ड भी हो चुका था और उन दोनों को एक भी कर चुका था। यह रात जो आज पूरी तरह से उन दोनों के मिलन की साक्षी बन चुकी थी। पांजी ने आज विंग को पूरी तरह से अपना बना लिया था और विंग जो अपने प्यार को जीत चुका था। और यह नाइट जो उन दोनों की बेहद खूबसूरत नाइट हो चुकी थी, मॉर्निंग हो चुकी थी, लेकिन वह दोनों जो अभी भी एक दूसरे में व्यस्त नजर आ रहे थे। विंग ने कहा, लंजा कहाँ तो कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और आज आज मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है सुबह हो चुकी है? लंजा यह सोचो कि नीचे तुम्हारे मोमो डैड क्या सोच रहे होंगे कि सुबह हो चुकी है लेकिन उनके बच्चे अभी भी नहीं उठकर आए हैं। पांजी ने एक लेजी वॉइस में विंग को किस करते हुए कहा, लेकिन विंग मेरा मन तुम्हें छोड़ने का कर ही नहीं रहा है। तुमने ही तो कहा था कि हर एक पल में मुझे प्यार करना। विंग ने कहा, लंजा हर एक पल में प्यार करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ पल के लिए तो मुझे छोड़ना भी होगा क्योंकि मुझे सबके साथ रहना है, केवल बेडरूम में ही नहीं रहना है। पांजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग कितना अच्छा होता ना कि मैरिड कपल को रहने के लिए एक रूम दिया जाता और कहा जाता तुम दिन रात इसी में रहो, हम तुम्हारे खाने पीने सब चीज का इंतजाम यहीं पर करा देंगे। विंग ने कहा, लंजा तुम कितने सेमलेस हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि लंजा इतना सेमलेस हो सकता है। पांजी ने कहा, विंग मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सेमलेस हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर होश गया हूँ। विंग क्या एक बार और यह सब करे, उसके बाद हम दोनों नाश्ते के लिए चलेंगे। विंग ने कहा, लज्जा तुम्हारा एक बार बहुत देर में होता है। पांजी ने कहा, विंग ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस थोड़ा सा समय लगाऊंगा।
पिंग ने कहा बस एक बार ना, तो ठीक है बस एक बार ही करना। पांजी ने कहा बस एक बार, और कहते हुए पांजी जो फिर से पिंग को किस करने लगा था, और आखिर उनका एक बार जो निमट चुका था, लेकिन पांजी अभी भी पिंग को किस किए जा रहा था। पिंग ने कहा लंचा, अब क्या मुझे तब छोड़ोगे जब डोर पर आंटी आएंगी और कहेंगी क्या तुम दोनों अभी जागी नहीं हो। भांजी ने कहा क्या करूं विंग, तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं। लेकिन इससे ज्यादा भांजी कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि डोर पे सच में मैडम लान आ चुकी थी और कहने लगी थी तुम दोनों भी जागी नहीं हो, जल्दी से जाग जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। पांजी जो अभी भी विंग के टॉप पर था, विंग ने कहा देखा आखिर आंटी यहाँ पर आ ही गई हमें जगाने के लिए, अब जल्दी से जाओ और नहा कराओ, उस तुम्हारे बाद में फिर मुझे भी नहाना है। पांजी ने कहा अब जाना तो पड़ेगा ही, और कहते हुए पांजी जो एक बार फिर से विंग के लिए उस पर किस कर चुका था, लेकिन बहुत ही प्यार से, और वहां से उठ चुका था और कहने लगा था ठीक है विंग, मैं नहाने जा रहा हूँ और उसके बाद तुम भी नहा लेना। और कहते हुए वांजी जो बाथरूम में जा चुका था, विंग जो वांजी को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, उसके तो जैसे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और इसी तरह बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत लाइफ के साथ समय बीतने लगा था, और आखिर विंग और वांजी की मैरिज को 4 मंथ से ज़्यादा का समय हो चुका था। लेकिन अब उन दोनों के लिए चीज़ें मुश्किल होने लगी थी, क्योंकि वांजी की हालत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मेडिसिन भी जैसे उसके पेन को अब कम नहीं कर पाती थी, और जिसे लेकर विंग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। विंग को पता था कि एक दिन उसकी लाइफ में यह दिन ज़रूर आएगा, लेकिन अब वह उस दिन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह जब भी वांजी को पेन में देखता है तो उसका दिल जैसे दर्द से फटने लगता है। आज वांजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि आज वांजी सुबह सुबह जब नाश्ते के लिए आया तो उसे अपने आप ही चक्कर आ गए थे, और वह जो बेहोश हो गया था, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में लाना पड़ा। और डॉक्टर जो उसे एडमिट कर चुके थे और कहने लगे थे कि उसे 2-3 दिन हमें हॉस्पिटल में ही रखना होगा। लेकिन वांजी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह जानता है अगर वह हॉस्पिटल में रहेगा तो विंग भी उसके पास रहेगा, और अगर विंग उसे इस हालत में देखेगा तो विंग और भी ज़्यादा परेशान रहेगा, और वह विंग को परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन डॉक्टर उसे ऐसे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ने लगी है। और आखिर वांजी जो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसे सच में इस समय मेडिसिन की ज़रूरत है, एक प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, अगर उसे कुछ दिन और ज़िंदा रहना है। और इसीलिए वांजी ने कुछ भी नहीं कहा। विंग जो वांजी के पास ही बैठा हुआ है और वांजी के हाथ को सहला रहा है, वह जो कुछ भी नहीं कह रहा है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे पता था कि एक दिन उसकी लाइफ में यह दिन आएगा। पांजी ने कहा विंग कुछ तो बोलो, इस तरह चुप मत बैठे रहो। विंग ने कहा लंचा, अभी कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, मैं बाद में तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, अभी तुम आराम करो। वांजी ने कहा लेकिन विंग, मैं भी आराम नहीं करना चाहता, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। विंग ने कहा बोलो लंचा, क्या कहना चाहते हो, क्या कहूँ मैं तुमसे। पांजी ने कहा अच्छा विंग यह बताओ, तुम्हें पहली बार मुझसे कब प्यार हुआ था। विंग ने कहा लंचा, क्या तुम यह जानना चाहते हो यहाँ पर। पांजी ने कहा बताओ ना विंग, कब प्यार हुआ था तुम्हें मुझसे। विंग ने कहा मुझे नहीं पता लंचा कब प्यार हुआ था, बस पता नहीं क्यों मैं जब भी तुम्हें देखता था तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता था, और जब तुम मुझे नजर नहीं आते थे तो मेरा दिल तुम्हें ढूंढने लगता था। पांजी ने कहा तो तुम्हें तब पता चला कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। विंग ने कहा हाँ लंचा, मुझे तभी पता चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्योंकि जब मैं तुम्हें नहीं देखता था तो मेरा दिल जैसे डरने लगता था। मैं जब तक तुम्हें नहीं देखता था तब तक मुझे चैन नहीं आता था। विंग ने कहा लंजा तुम बताओ तुम्हें कब मुझसे प्यार हुआ था। बांजी ने कहा विंग, मुझे तो तुमसे तब प्यार हुआ था जब तुम मेरे साथ झगड़ा किया करते थे, और वह भी झूले में बैठने के लिए। विंग ने कहा लंजा तब से, तब तुम बहुत छोटे थे। बांजी ने कहा विंग, अभी हम कौन सा बड़े हो गए हैं, हम अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन अब थोड़े से मेच्योर हो गए हैं। पांजी जो बोलते बोलते गहरी सांस लेने लगा था। विंग तेजी से खड़ा हुआ और विंग ने कहा लंजा बोलना बंद करो। और विंग ने तेजी से वांजी के माउथ पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बिल्कुल शांत होने के लिए कहा। वांजी जो अब थोड़ी देर में सो चुका था। विंग जो वांजी के पास ही बैठा हुआ है। करीबन रात का समय हो चुका है जब लान मैडम वहां पर आई, क्योंकि वह रात में विंग और वांजी दोनों को ही अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है वह दोनों ही अभी बच्चे हैं। विंग जो अभी 17 साल का है, वांजी जो 18 साल का है।
मैडम लान जब वांजी के रूम में आई तो उन्होंने देखा विंग जो वांजी के बेड पर सर रखकर लेटा हुआ है। मैडम लान ने विंग के पास आते हुए कहा, विंग तुम आराम से सोफे पर लेट जाओ, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। लेकिन विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैडम लान जो विंग को हिलाने लगी और कहने लगी, विंग। लेकिन विंग जो नहीं जाग रहा था। मैडम लान ने देखा विंग जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस लेटा हुआ है। मैडम लान जो विंग को लेकर डर चुकी थी। मैडम लान ने तेजी से वहां पर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जो वहां पर आकर विंग को चेक करने लगा। डॉक्टर ने कहा, मुझे यहाँ पर किसी और डॉक्टर को बुलाना होगा। मैडम लान ने कहा, डॉक्टर क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने कहा, परेशान मत होइए, मुझे लगता है कि जो उसे हुआ है वह कोई और डॉक्टर ही कंफर्म करके बता सकती हैं। मैडम लान जो नहीं समझ पा रही थी कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, और आखिर डॉक्टर ने वहाँ पर एक और डॉक्टर को बुलाया जो एक लेडी डॉक्टर थी, और वह लेडी डॉक्टर जो विंग को चेक करने लगी थी। और आखिर वह डॉक्टर जो विंग को चेक कर चुकी थी। मैडम लान ने कहा, डॉक्टर क्या हुआ है उसे, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, परेशान मत होइए मैडम लान, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वह पूरी तरह से ठीक है। बस आपके लिए खुशखबरी है। मैडम लान जो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि यह खुशखबरी क्या हो सकती है, लेकिन वह फिर भी खुशखबरी सुनना चाहती थी, क्योंकि वह जितनी सैडनेस बर्दाश्त कर चुकी हैं, अब उन्हें खुशखबरी नाम से डर लगने लगा है। डॉक्टर ने कहा, मैडम लान आप बहुत जल्द ग्रैंडमा बनने वाली हैं, वह प्रेग्नेंट है, वह 4 मंथ प्रेग्नेंट है। मैडम लान जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन थोड़ी सैड भी थी, क्योंकि विंग को अभी 4 मंथ हुए हैं और उसके बांजी के पास ज़्यादा समय नहीं है। क्या उसका बांजी उस बेबी को देख पाएगा? लेकिन अभी वह विंग के लिए हैप्पी होना चाहती है। विंग जो अभी सोया हुआ है, क्योंकि वह डॉक्टर विंग को एक इंजेक्शन देकर गई हैं, क्योंकि विंग ने कई दिन से सही से कुछ भी नहीं खाया है। तब से वांजी हॉस्पिटल में आया है, तब से विंग ने सही से कुछ भी नहीं खाया है। और मैडम लान जो यह खुशखबरी सभी को दे चुकी है, सभी जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और वह सभी जो हॉस्पिटल में इकट्ठा हो चुके हैं। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो विंग ने देखा सब उसके पास बैठे हुए हैं, उसकी सीजे जो उसके हाथ को पकड़कर बैठी हुई है। विंग ने कहा, सीजे आप यहाँ पर, आप सब यहाँ पर, लेकिन आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज तो लंजा घर जाने वाला है ना? यानली ने कहा, हाँ आसियान, आज लान वांजी घर जाने वाले हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर कोई और बात सुनकर आए थे। विंग ने कहा, क्या हुआ है सीजे, रंजा ठीक तो है ना? यानली ने कहा, आसियान परेशान मत हो, वांजी बिल्कुल सही है, हम तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुनकर आए थे। विंग ने कहा, मेरे बारे में? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। मैडम लान ने कहा, हाँ विंग तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन कोई बात थी जिसके लिए सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। विंग ने कहा, प्लीज मुझे बताइए, मुझे इतना डराइए मत, मुझे डर लगता है। याली ने कहा, आसियान डरो मत, डरने जैसी कोई बात नहीं है। विंग ने कहा, तो बताइए न सीजे क्या हुआ है, आप सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैडम लान ने कहा, विंग परेशान मत हो, यह सब मैंने यहाँ पर बुलाए हैं। विंग ने कहा, लेकिन आंटी आपने इन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैडम लान ने कहा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है और जिसे मैं सबको सुनाना चाहती थी। विंग ने कहा, खुशखबरी? मैडम लान ने कहा, हाँ खुशखबरी, उन्होंने मुझे बताया है मैं बहुत जल्द ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ। विंग जो थोड़ा हैरान था, लेकिन बहुत हैप्पी भी था। विंग जो वांची की तरफ देखने लगा, इसका मतलब उसने जो सोचा था वह होने वाला है। यही सोचकर तो वह लंजा की लाइफ में आया था, क्योंकि वह लंजा को वह शोर देना चाहता था जो यादें बनकर उसकी लाइफ में रहे। सभी जो विंग को बधाई दे रहे थे, लेकिन वह जो वांजी की तरफ देख रहा था, वह जो उसके जागने का इंतजार कर रहा था, वह जो उसे बताना चाहता है, लंजा हमने उस ठहरे हुए समुंदर को लहरें दे दी हैं लंजा, जो एक शोर बनकर इस दुनिया में रहने वाली है और हमेशा लान वांजी का नाम लेने वाली है, बिहूशान का नाम लेने वाली है, और इन दोनों नाम को इस दुनिया में रखने वाली हैं। समय जो थोड़ा सा और बीता, वांजी जिसकी हालत आज काफी सुधरी हुई नजर आ रही थी। वांजी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा विंग जो उसकी चेस्ट पर सर रखकर लेटा हुआ था। वांजी ने अपनी बाहें विंग के अराउंड लेते हुए कहा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। वांजी ने कहा, विंग मैं जाग गया हूँ, बोलो क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? विंग ने कहा, लंजा मुझे तुम्हें बताना था कि हमारी लाइफ में कुछ लहरें आ गई हैं, वह लहरें जो शोर मचा मचा कर तुम्हारा और मेरा नाम इस दुनिया को बताएंगी।
पांजी ने कहा, कौन सी लहरें बींग? किस तरह की लहरें? बींग ने कहा, लंजा, वही लहरें जो शोर मचाती हैं। समुंदर शोर नहीं मचाता है, लेकिन लहरें शोर मचाती हैं, और वही यादें होती हैं। पांजी ने कहा, बींग, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? बींग ने कहा, लंजा, हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं, और वह लहरें हमारी लाइफ में आने वाली हैं जो हम दोनों के नाम को दूर तक पहुंचाने वाली हैं। वांजी, जिसकी आंखें नम होने लगी थी, वांजी ने कहा, बींग, तुम सच कह रहे हो ना? बींग ने कहा, हाँ लज्जा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। वांजी, जो हैप्पी होकर भी हैप्पी नहीं हो रहा था, वह जो अपनी लाइफ का हिसाब लगाने लगा था कि क्या वह उस बेबी को देख पाएगा। बींग ने कहा, लज्जा, ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लज्जा, कि तुम उस बेबी को जरूर देखोगे। यह लाइफ तुम्हारे लिए जरूर रुकेगी। पांजी ने कहा, बींग, मैं हमेशा तुम्हारे भरोसे पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं आज भी तुम्हारे भरोसे पर भरोसा कर रहा हूँ। बींग ने कहा, लंचा, मेरे भरोसे पर भरोसा करना, क्योंकि तुम इस बेबी को जरूर देखोगे। लंजा, आज हम घर वापस जाने वाले हैं, पता है ना तुम्हें? वांजी ने कहा, हाँ बींग, मुझे पता है। और आखिर वांजी के घर जाने का समय हो चुका था। वह जो घर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब वांजी के लिए वह सब चीजें करना आसान नहीं है। वह जो अब ज्यादा घूम फिर नहीं सकता, ज्यादा बाहर भी नहीं जा सकता। उसे अब घर में ही रहना होगा, और हमेशा डॉक्टर की बताई सारी बातों को फॉलो करना होगा। और समय जो अब तेजी से बीतने लगा है, लान फैमिली और जियांग फैमिली जितना वांजी को लेकर डर रही है, उससे ज्यादा विंग को लेकर डर उनके मन में बैठ चुका है, क्योंकि विंग की अब डिलीवरी का समय नजदीक आने लगा है, और वांजी की हालत अब इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि डॉक्टर उसे बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वांजी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। वह जो हर एक पल में विंग के साथ रहना चाहता है, लेकिन लान फैमिली के लिए वांजी को इतने पेन में देखना पर्दा से बाहर होता जा रहा है। उन्हें पता है कि वह बहुत जल्द उन्हें छोड़कर जाने वाला है, लेकिन फिर भी उसके उस पेन को वह बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस पेन से वह आजकल गुजर रहा है। विंग के लिए भी वांजी को इतने पेन में देखना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वह जो हर रोज वांजी से कहता है, लंचा, तुम हॉस्पिटल में चले जाओ, लेकिन वांजी विंग की बात नहीं मान रहा है। वांजी, जिसकी हालत अब इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए 10 बार बीच में रुकता है, लेकिन वह विंग को नहीं दिखाना चाहता कि उसकी हालत अब बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। और आखिर आज वह दिन आ चुका था जब विंग की डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि विंग आज लेबर पेन में था। और आखिर विंग को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वांजी जो इस समय विंग के साथ नहीं था, क्योंकि वांजी की हालत आज इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसे विंग के साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि विंग उस हालत में नहीं है कि वह वांजी की उस हालत को बर्दाश्त कर पाए। विंग जो इस समय लेबर रूम में है, लेकिन वह जो बार बार कह रहा है कि पहले उसे लंजा से मिलना है, उसके बाद ही वह किसी को अपने पास आने देगा, क्योंकि विंग जानता है कि लंजा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वह बेबी को देखे बिना उसे इस दुनिया से नहीं जाने देगा। और अगर लंजा उसके पास रहेगा तो वह अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके रहेगा, अपनी सांसों को रोक कर रहेगा। वह एक बार उसके बेबी को उसे दिखाना चाहता है। और उधर वांची जो इस समय पूरी तरह से अनकॉन्शियस है। सभी डॉक्टर जो उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लान फैमिली और जियांग फैमिली दोनों ही चाहती हैं कि वांची को इस समय होश में लाया जाए, क्योंकि इस समय केवल एक नहीं 3 जान खतरे में है, क्योंकि विंग किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा है। सभी डॉक्टर जो वांजी को जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वह एक बार जाग जाए। और आखिर वांजी ने बहुत हार के अपनी आंखें खोली। वांजी जो मुश्किल से सबकी तरफ देख पा रहा था। मैडम लान ने कहा, वांजी, इतनी हिम्मत की है, थोड़ी और हिम्मत कर लो। तुम नहीं जानते, विंग किसी भी डॉक्टर को अपने पास नहीं आने दे रहा है, वह तुम्हें अपने पास बुला रहा है। पांजी जो अपनी आंखें सही से नहीं खोल पा रहा है। लान फैमिली जिसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह से भरी हुई है। सिचैन ने कहा, प्लीज वांजी, एक बार अपनी आंखें खोलो और पिंक के पास चलो, वरना तुम नहीं जानते, आज एक नहीं 3 जाने चली जाएंगी। पांजी जो अब नहीं उठना चाहता, एक गहरी नींद जो उसे अपने पास बुला रही है, लेकिन वह विंग के लिए उठना चाहता है। और वांजी जो अपने भाई के क्लॉथ पकड़कर उठने की कोशिश करने लगा। सिचन ने वांजी को उठाते हुए कहा, वांजी चलो, एक बार उसके पास चलो।
और शिचैन जो वांजी को लेकर विंग के पास पहुंच चुका है। विंग जो वांजी को देख रहा है, विंग की आंखें जो पूरी तरह से भर चुकी हैं, उसे पता है कि अब उसका और लंजा का साथ ज़्यादा समय का नहीं रहा है। शायद कुछ पल और उसका लंजा उसे छोड़कर जाने वाला है, लेकिन उस कुछ पलों में वह उस बेबी को उसके पास लाना चाहता है। जिस बेबी को देखने की इच्छा उसके मन में है। विंग ने कहा, लंजा यहाँ आओ मेरे पास। वांजी जो विंग को सही से नहीं देख पा रहा, लेकिन वह विंग की आवाज पे विंग के पास पहुंच चुका है। वह जो विंग को धुंधला धुंधला देख पा रहा है। विंग ने कहा, लंजा यहाँ मेरे पास बैठो। वांजी जो विंग के पास बैठ चुका है, विंग के हाथ को पकड़कर, और डॉक्टर जो विंग के पास आ चुके हैं। पांजी जो विंग के हाथ को पकड़कर बैठा हुआ है। पांजी देख सकता है कि विंग इस समय बहुत ज्यादा पेन में है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह उसे हिम्मत भी नहीं दे सकता कि विंग तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आखिर वह रूम जो एक बेबी के रोने की आवाज से गूंज उठा था। बाहर बैठी लान फैमिली भी समझ चुकी थी कि एक बेबी इस दुनिया में आ चुका है। इसका मतलब उनका वांजी उस बेबी को देख सकता है। फिंग जो इस समय किसी पेन में नहीं है, लेकिन वह इस समय बहुत ज़्यादा थका हुआ है, मगर वह अभी सोना नहीं चाहता। वह जो अभी अपने लंजा के लिए जागना चाहता है, उस बेबी के लिए जागना चाहता है, जिसे वह अपने लंजा की गोद में देखना चाहता है। फिंग ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप उसे लंजा की गोद में दीजिए। डॉक्टर ने कहा, बस हमें थोड़ा समय लगेगा, हम उसे अभी लेकर आते हैं। फिंग ने कहा, थोड़ा जल्दी कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, बस हमें थोड़ा सा समय लगेगा। सभी जो अब उस रूम में आ चुके हैं, और अब इंतजार है तो उस बेबी के आने का। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर उस बेबी को लेकर आए। डॉक्टर जो बेबी को मैडम लान की गोद में देने लगे, तभी विंग ने कहा, डॉक्टर पहले लंजा की गोद में उसे दीजिए। डॉक्टर जो मैडम लान की तरफ देखने लगी, मैडम लान ने कहा, डॉक्टर वह सही कह रहा है, पहले उसकी गोद में दीजिए, जिसका इंतजार बहुत लंबा लेकिन बहुत छोटा है। और डॉक्टर जो उस बेबी को वांजी की गोद में दे चुकी है। वांजी जो उसे बहुत धुंधला देख पा रहा है, लेकिन वह उसे महसूस कर पा रहा है कि उसका कोई अपना वजूद इस दुनिया में आ चुका है। सभी जो वांजी के लिए इस समय बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि आज वांजी का एक नाम चलाने वाला इस दुनिया में आ चुका है। वह नाम चलाने वाला जो नाम आज दुनिया से ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर कह चुके हैं कि वांजी के पास अब कुछ पल का समय ही बचा हुआ है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा, लान वांजी हमें लगता है आपको अपने रूम में चलना चाहिए। विंग ने वांजी की तरफ देखा और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे मेरे रूम में ले आइए, या फिर मुझे उसके रूम में शिफ्ट कर दीजिए। डॉक्टर जो सबकी तरफ देखने लगे थे, डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम आपको उसके रूम में लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लेबर रूम में उसे नहीं रख सकते। विंग ने कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर जो जानते हैं कि यह सिचुएशन इतनी ज़्यादा सैड है कि डॉक्टर खुद भी कुछ नहीं कर सकते। और आखिर विंग को भी वांजी के रूम में ही शिफ्ट किया गया। वांजी जो अपने बेड पर लेटा हुआ है, और विंग भी अपने बेड पर लेटा हुआ है। रात हो चुकी है। डॉक्टर जो कह चुके हैं अब उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई समय ही नहीं बचा हुआ है। इसीलिए अब कोई डॉक्टर भी वांजी के पास ज़्यादा विजिट करने नहीं आ रहा है। बस विंग को देखने के लिए डॉक्टर वहाँ पर आ रहे हैं। लान फैमिली और जियांग फैमिली जो बाहर ही बैठी हुई है, उनकी आंखों के आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें पता था कि उनकी लाइफ में यह दिन आने वाला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था जब यह दिन उनकी लाइफ में आएगा तो उनके लिए सांसें लेना मुश्किल कर देगा। और उधर वांची जो अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ है। विंग जो वांची को देख रहा है, अपने बेबी को देख रहा है जो उसके पास में लेटा हुआ है। विंग जो देख रहा है अब वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। विंग ने अपने हाथ में लगी हुई सिरिंज को हटाया और बैठने लगा। विंग ने अपने बेबी की तरफ देखा और कहा, बेबी अभी तुम्हें एक नाम की ज़रूरत है ना, अभी तुम्हारे डैड ने तुम्हें कोई नाम नहीं दिया है, चलो तुम्हारे डैड से तुम्हारा नाम पूछते हैं। विंग उठा और विंग ने बेबी को गोद में उठाया और लाकर उसे वांजी के पास लेटा दिया। वांजी जब अपने पास एक आहट को महसूस की तो वांजी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से उस बेबी की तरफ देखा और विंग की तरफ देखने लगा। वांजी जो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। विंग ने कहा, लंजा मुझे थोड़ी देर तुम्हारे पास लेटना है।
वांजी जिसके हाथ में सिरिंज लगी हुई थी, लेकिन वांजी ने फिर भी अपनी बाहों को फैला दिया। पिंक जिसकी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थी और विंग जो आगे बढ़कर वांजी के पास लेट चुका था। विंग ने वांजी के फेस पर हाथ फिराते हुए कहा, लंजा, मैं तुमसे बेबी का नाम पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बेबी का नाम नहीं बताओगे? वांजी जो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, केवल विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, लंजा, मुझे पता है तुम नहीं बोल सकते, लेकिन तुम लिख तो सकते हो ना। लंजा, मेरे हाथ पर लिखो, तुम बेबी का क्या नाम रखना चाहते हो? और विंग ने पास में रखी हुई एक पेन उठाई और वांजी के हाथ में देकर अपने हाथ को वांजी के हाथ के पास रख दिया। वांजी जो उस पर कुछ लिखना चाह रहा था और धीरे धीरे वांजी अपने हाथ को चलाने लगा और उस पर एक नाम लिखने लगा। लेकिन उस नाम का अभी लास्ट शब्द भी पूरा नहीं हुआ था और वांजी जिसके हाथ से वह पेन छूट चुकी थी। पिंक की आंखें जो इस समय पूरी तरह से भर चुकी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसका लंजा उसे छोड़कर जा चुका है। विंग ने कहा, लंजा, अपना नाम तो बता दिया है, लेकिन एक बार यह भी नहीं सुना कि मैं बेबी का क्या नाम रखना चाहता था। लंजा, मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बेबी का क्या नाम रखना चाहता था। और पिंग ने पेन उठाया और वांजी के हाथ पर एक नाम लिखा। पिंग जो वांजी की तरफ देखते देखते ही उसकी आंख पर अपना सर रख कर लेट चुका था और उसे कहने लगा था, लंजा, मैं तुमसे अभी बहुत सारी बातें करना चाहता था। मेरे पास करने के लिए भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन तुमने मुझे बातें करने का मौका ही नहीं दिया। लंजा, पिंग जो वांजी से बातें किए जा रहा था, उसे पता था कि लंजा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। अब वह कभी भी नहीं जागने वाला, लेकिन वह फिर भी उससे बातें किए जा रहा था। और उधर लान फैमिली और जियांग फैमिली जो बाहर ही बैठी हुई थी। मैडम लान ने मैडम यू से कहा, क्यों ना हम बेबी को बाहर ले आए ताकि विंग आराम से सो जाए। मैडम यू ने कहा, नहीं, अगर वह सो रहा है तो उसे सोने दीजिए। जब बेबी रोएगा तो हम उसे खुद ले आएंगे। लेकिन तभी उन्होंने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। बेबी जो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। मैडम लान ने कहा, लगता है विंग सो रहा है और बेबी जाग गया है। हमें बेबी को लेना चाहिए। और कहते हुए वह दोनों जो तेज़ी से रूम में आए, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वह दोनों जो पूरी तरह से सुन पड़ चुके थे, क्योंकि विंग और वांजी एक ही बेड पर लेटे हुए थे। मैडम लान जिन्होंने बहुत तेज आवाज में वांजी का नाम पुकारा, क्योंकि वह वांजी को देखकर पहचान चुकी थी कि अब उनका वांजी उन्हें छोड़कर जा चुका है। और उधर चिरेन और सिचैन भी अब तेजी से रूम में आए, वह जो वांजी के पास पहुंच चुके थे। सिचैन ने वांजी को पलटते हुए अपनी बाहों में लेते हुए कहा, वांजी, आंखें खोलो। लेकिन उन्हें पता था कि वांजी अब आंखें नहीं खोलेगा, मगर वह फिर भी बार बार वांजी को जगा रहे थे और कह रहे थे, प्लीज वांजी, अपनी आंखें खोलो। वहाँ पर जो एक तेज शोर सुनाई दे रहा था, क्योंकि हर कोई वांजी को आवाज़ें दे रहा था। लेकिन अब सब चुप हो चुके थे, हैरान हो चुके थे, क्योंकि इतने शोर में वांजी अपनी आँखें नहीं खोल रहा है, क्योंकि वांजी जा चुका है, लेकिन विंग भी अपनी आँखें नहीं खोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जो विंग भी अपनी आँखें नहीं खोल रहा है? और आखिर जियांग चैंग दूसरी तरफ गया और उसने तेज़ी से विंग को पलट कर देखा, लेकिन अब जैसे दुनिया खत्म हो चुकी थी, क्योंकि केवल वांची ही नहीं, विंग भी सांसें नहीं ले रहा था। चैंग चैंग ने विंग को तेजी से हिलाया और कहा, विंग, आंखें खोलो। लेकिन अब तो एक दुनिया खत्म हो चुकी है। विंग और वांची की दुनिया अब केवल एक शोर है, लहरों का शोर। वह बच्चा जो तेज तेज से रो रहा है, यह वही लहरें हैं जो उन दोनों का नाम दुनिया को बताने वाली हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर वह फ्लैशबैक खत्म होता है जो गाड़ी में शुरू हुआ था। चिरेन जिनकी आंखों में पूरी तरह से आंसू बह रहे थे और उधर सिजवी की आंखें भी नम थी। चिरेन ने कहा, तुम नहीं जानते सिजवी, उस रोज हमने क्या खोया था। चांग फैमिली और लान फैमिली ने उस रोज अपनी फैमिली की सबसे प्रीशियस चीज खो दी थी। सिजवी, तुम्हारे माँ बाबा केवल दो इंसान ही नहीं थे, वह केवल हमारे बच्चे ही नहीं थे, वह जैसे हमारी लाइफ थे, हमारी लाइफ के सबसे प्रीशियस पर्सन थे वह। और उस रोज हमने उन दोनों को ही खो दिया था, वह जो हमारी फैमिली के सबसे छोटे बच्चे थे और सबसे पहले हमें छोड़कर चले गए। सिजवी जो कुछ नहीं कह रहा था, केवल अपने ग्रैंडपा की बातें सुन रहा था। जिरेन ने कहा, जानते हो सिजवी, उस रोज विंग और वांजी इस दुनिया से क्या गए, जैसे हमारी सारी खुशियां वह अपने साथ ले गए। सिचैन भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता था और वह भी कुछ दिनों बाद यहाँ से बाहर बिजनेस करने के लिए चला गया और तब से वह एक बार भी यहाँ पर पलट कर नहीं आया। बस आज वहाँ से आ रहा है जब उसकी मैरिज भी हो गई है और उसके बेबी भी हो गया है। मैंने तो आज तक उसके बेबी को देखा नहीं है, आज पहली बार उसके बेबी को देखूंगा।
सिजवी जिसका मन खुद रोने के लिए कर रहा था, लेकिन वह रो नहीं सकता क्योंकि वह वहाँ पर चिरेन को सँभालने के लिए रह रहा है। वह जो कुछ समय तक सिचैन के साथ रहा था, लेकिन अब वह अपने ग्रैंडपा के पास रह रहा है, उन्हें सँभालने के लिए, क्योंकि उसकी ग्रैंड मॉम अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। इसीलिए वह अपने ग्रैंडपा के पास रह रहा है। सिजवी ने गाड़ी रोकते हुए कहा, "वो देखो ग्रैंडपा, एयरपोर्ट आ गया है।" चिरेन ने एयरपोर्ट की तरफ देखा और कहा, चलो, अब चलते हैं।" पिंग जिसने वांजी के हाथ पर नाम लिखा था, जो नाम था लान युआन, और वांजी जिसने विंग के हाथ पर नाम लिखा था, जो नाम था लान सिजवी। और यह दोनों नाम ही सिजवी को दिए गए हैं। जियांग फैमिली जो उसे युआन कहती है और लान फैमिली जो उसे सिजवी कहती है। लैन चिरेन और लैन सिजवी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा उधर से जियांग फैंगमियन भी आ रहे थे। चिरेन ने कहा, "फैंगमियन, तुम भी आ गए। तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे।" जियांग फैंगमियन ने कहा, "मैं कैसे नहीं आता, मुझे भी तो उनसे मिलना है।" वो देखो वह आ गए हैं। सामने जियांग चैंग आ रहा है जिसके साथ में एक लेडीज है, और इधर लैन सिचैन आ रहा है, उसके साथ में भी एक लेडीज है। और सामने दो बच्चे आ रहे हैं जिसने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है, लेकिन वह फिर भी झगड़ते आ रहे हैं। वह बच्चे जो दोनों ही 10 साल के हैं, वह दोनों जो क्लॉथ को लेकर लड़ते आ रहे हैं क्योंकि उन दोनों के क्लॉथ सेम जैसे हैं। एक जो कह रहा है, "तुम्हारी मम्मा ने मेरी मम्मा को देखकर ये क्लॉथ खरीदे हैं", और दूसरा जो कह रहा है, "पहले मेरी मम्मा ने खरीदे थे"। चिरेन ने कहा, "सिजवी वो देखो, वह आ रहे सामने, तुम्हारे मम्मा और पापा, वह आज भी इतने ही लड़ते हैं"। पिंग जो जियांग चैंग का बेटा है, पांची जो सिचैन का बेटा है, और यह सब सभी फैमिली जानती है कि वह दोनों वापस आ गए हैं। वह जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं यह सोचकर कि उनके खोए हुए बच्चे उन्हें वापस मिल गए हैं। भले ही वे एक बार फिर से छोटे होकर उनकी लाइफ में आए हैं, लेकिन बड़ा तो वह उन्हें खुद कर लेंगे। बस उनका आना ज़रूरी था उनकी लाइफ में, और वह हो गया है। गॉड ने उन्हें वापस भेज दिया है। उन दोनों का झगड़ा जो बढ़ता ही जा रहा है। उनमें से एक ने कहा, "बींग के बच्चे, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मा ने मेरी मम्मा को देखकर क्लॉथ खरीदे थे"। दूसरे ने कहा, "पांची के बच्चे, मैंने कहा ना, मेरी मम्मा ने पहले कपड़े खरीदे थे"। तभी से चैन ने कहा, "वांजी, बींग, लड़ना बंद करो। क्या लड़ने से कुछ मिलता है तुम दोनों को? चलो सामने देखो, सामने कौन खड़ा हुआ है"। पांजी ने कहा, "सिजवी गग्गा"। बींग ने कहा, "युआन गग्गा"। बींग ने कहा, "तुम युआन का हो ना? तुम्हारे हाथ पे तो युआन लिखा हुआ है"। पांजी ने कहा, "तो तुम सिजवी का हो ना? तुम्हारे हाथ पे तो सिजवी लिखा हुआ है"। पांजी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, "डैड, ऐसा क्यों हुआ है? मुझे तो युआन अच्छा नहीं लगता, मुझे सिजवी अच्छा लगता है। फिर मेरे हाथ पर युआन क्यों लिखा हुआ है, और इसके हाथ पर सिजवी क्यों लिखा हुआ है, जबकि सिजवी तो मुझे अच्छा लगता है"। सिचैन और जियांग चैंग जो उन दोनों की बातें सुन रहे हैं, वह जानते हैं कि यह नाम उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर लिखे थे। पिंग के हाथ पर जो नाम है वह वांची ने लिखा था, और वांची के हाथ पर जो नाम है वह पिंग ने लिखा था, और इसीलिए उन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं होता है कि वह नाम आज भी उन दोनों के हाथ में लिखे हुए हैं, जबकि विंग को युआन नाम पसंद है और वांची को सिजवी नाम पसंद है। और यह नाम ही उन दोनों की पहचान है कि वह दोनों ही इस दुनिया में वापस आए हैं। सिजवी आगे बढ़ा और सिजवी ने कहा, "आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। आप दोनों का जो मन हो मुझे वही बोल दिया करना। मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, ना ही नो युआन शब्द से और ना ही सिजवी शब्द से। मुझे दोनों ही नाम बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यह दोनों नाम ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिए हैं"। वह सभी जो अब गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। विंग और वांजी जो जल्दी से एक गाड़ी में चढ़ चुके हैं। विंग जो वांजी को बाहर धकेल रहा है, और वांजी जो विंग को बाहर धकेल रहा है और कह रहा है, "मैं इस गाड़ी में बैठूंगा, मैं इस गाड़ी में बैठूंगा"। तभी उस गाड़ी में युआन बैठा और युआन ने कहा, "आप दोनों इस गाड़ी में बैठिए क्योंकि इस गाड़ी को मैं चलाने वाला हूँ"। सिचैन ने कहा, "युआन"। युआन ने कहा, "अंकल, मैं उन दोनों को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ। कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहता हूँ। इस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ जिस पल ने मेरे पेरेंट्स मुझे वापस दिए हैं"। सिचैन ने कहा, "ठीक है, जल्दी वापस आ जाना और दोनों बच्चों का ध्यान रखना"। सिजवी ने कहा, "मैं उन दोनों का ध्यान रखूंगा"। सिजवी जो उन दोनों को लेकर वहां से निकल चुका है। विंग और वांजी जो गाड़ी में बैठकर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सिजवी ने कहा, "क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहते हो"।
पांजी ने कहा मैं नहीं लड़ता, पहले ये लड़ना शुरू करता है। विंग ने कहा मैं लड़ना शुरू करता हूँ, पहले तुम लड़ाई करना शुरू करते हो। युआन ने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों किस क्लास में पढ़ते हो? विंग जो वांजी की क्लास बताने लगा था, वांजी जो विंग की क्लास बताने लगा था। युआन जो ये बात देखकर मुस्कुराने लगा था। उन दोनों ने अपनी-अपनी क्लास नहीं बताई है, उन दोनों ने एक दूसरे की क्लास बताई है। सिजवी ने कहा यह बताइए आप दोनों के फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? विंग जो वांजी का सब्जेक्ट बताने लगा था, वांजी जो विंग का सब्जेक्ट बताने लगा था। युआन जो पूरी तरह से समझ चुका है, भले ही वह दोनों लड़ाई करते हैं लेकिन आज भी उन दोनों का प्यार पूरी तरह से कायम है। सिजवी ने कहा अच्छा ये बताइए आप दोनों ने क्या सोचा है? आप दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? वांजी ने कहा मुझे तो एक पायलट बनना है और एरोप्लेन उड़ाना है। विंग ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा ही नहीं है, मुझे बड़े होकर क्या बनना है। पांजी ने कहा तुम कुछ मत बनना, पर मेरे पास बैठा करना और मैं एरोप्लेन उड़ाया करूँगा और तुम मेरे पास बैठकर मुझे देखा करना। पिंग ने पाउट बनाया और कहा तुम्हें देखकर मुझे क्या मिलने वाला है? पांजी ने कहा क्यों? क्या मेरे पास नहीं बैठोगे? मैं बड़ा होने के बाद तुमसे नहीं लड़ूंगा। पिंग ने कहा प्रॉमिस। पांजी ने कहा प्रॉमिस मैं नहीं लड़ूंगा। सिल्वी जो उन दोनों की बात पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा था। वह दोनों आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसे उसके ग्रैंडपा उसे बताया करते थे कि वह बचपन में किस तरह लड़ा करते थे। यह चीज़ें जो उसे बता रही हैं कि उसके पेरेंट्स वापस आ गए हैं, वही पेरेंट्स जिनका वह बेटा है। युआन जो उन दोनों को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुका था। वह जो उन दोनों से बातें कर रहा था और गाड़ी चला रहा था। थोड़ी ही देर में वह दोनों ही सो चुके थे। युआन जो उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया क्योंकि वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सो रहे हैं। युआन जो उन दोनों को लेकर बीच पर पहुंच चुका था। युआन गाड़ी से उतरा और युआन सामने खड़े हुए आइसक्रीम वाले के पास पहुंचा। युआन ने कहा मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए। उस मैन ने कहा आपको कौन कौन सी आइसक्रीम चाहिए? युआन जो गाड़ी की तरफ देखने लगा। उस मैन ने कहा तो तुम्हें अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम चाहिए? युआन मुस्कुराया और युआन ने कहा नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए आइसक्रीम चाहिए। उस मैन ने बहुत हैरान नज़रों से गाड़ी में देखा क्योंकि वहाँ पर तो 2 बच्चे सोए हुए हैं। उस मैन ने कहा पेरेंट्स के लिए? युआन ने कहा हाँ, मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए आइसक्रीम चाहिए, अब जल्दी से दीजिए वरना मेरे पेरेंट्स जाग जाएँगे और झगड़ा करने लगेंगे। आइसक्रीम वाले ने कहा तुम पेरेंट्स की ही बात कर रहे हो ना? युआन ने कहा हाँ, मैं पेरेंट्स की ही बातें कर रहा हूँ। लाओ, अब जल्दी से मुझे आइसक्रीम दो, अगर वह दोनों जाग गए तो झगड़ा करने लगेंगे। और युआन जो आइसक्रीम लेकर उन दोनों के पास पहुंच चुका है। वह दोनों जो पास जाते-जाते ही जाग चुके हैं। युआन, वांजी और विंग दोनों को ही आइसक्रीम दे चुका है और खुद भी आइसक्रीम खाने लगा है और उन दोनों से बातें करने लगा है। युआन जिसकी आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, युआन ने कहा क्या तुम दोनों और आइसक्रीम खाओगे? वांजी ने कहा नहीं, मम्मा ने मना किया है। मम्मा ने कहा है कि ठंड हो चुकी है इसलिए ज़्यादा आइसक्रीम मत खाना। पिंग ने भी सेम यही कहा। युआन ने कहा लेकिन मैं तो एक और आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। पांजी ने कहा लेकिन आपको भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, आप बीमार हो जाओगे। युआन जो रुक चुका था, वांजी ने कहा क्या हुआ? आप आइसक्रीम लेने नहीं जा रहे हैं? युआन ने वांजी की तरफ देखा और कहा नहीं, अब मैं आइसक्रीम लेने नहीं जा रहा हूँ। आज पहली बार मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि आइसक्रीम खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं भी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। पांजी जो बहुत हैरान नज़रों से युआन की तरफ देखने लगा था। युआन ने कहा अब हम घर चलते हैं। और युआन जो अपने नन्हे से पेरेंट्स को लेकर घर के लिए निकल चुका है। वह दोनों जो एक बार फिर से सो चुके हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की बाहों में। और युआन जो उन दोनों को देख रहा है और सोच रहा है मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझे नहीं पहचानते, गॉड करे कि तुम दोनों मुझे एक रोज पहचानो और मैं अपना रिश्ता आप दोनों को बता पाऊँ। लेकिन मुझे एक बात का सुकून है कि तुम दोनों मेरे पास हो। मुझे इस बात का सुकून है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं, चाहे वह एक छोटे से रूप में ही सही, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को देख सकता हूँ। अगर कोई चीज़ खो जाती है तो वह मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर गया हुआ कभी भी कोई चीज़ वापस नहीं आती है। लेकिन गॉड ने तुम दोनों को मेरे लिए वापस भेजा है। मैं गॉड का बार-बार शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मेरे पास वापस भेजा है। भले ही वह मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें पहचान रहा हूँ। मुझे पता है कि वह दोनों मेरे पेरेंट्स हैं, उनका साया मेरे साथ है और मुझे इसी बात में बहुत सुकून है। और फ्रेंड, हमारी यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।